हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वैष्णवी, मोहम्मद, अश्वानी, साक्षी, संकल्प, अमरीन, स्नेहा, कार्तिक। आप कैसे हो सर जी? मैं अभी कल रात को नींद नहीं हुई है, तो आज ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। हाँ। तो नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी। मतलब आप जब साथ में आते हो तो एनर्जी, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी मिलके वो जो थकान है वो निकल जाती है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले एनर्जी मेरी तुम्हारी तो एनर्जी बनेगी हमारी। तो कोई टेंशन नहीं है। गुड आफ्टरनून टू बॉयफ्रेंड ऑफ अकाउंट्स। अरे हल कुछ तो भी नई बातें मतलब मुझे सुनने को मिलती है मेरे बारे में। अच्छा, अकाउंट्स के बारे में बोलते हो तो कुछ लगता नहीं इतना ज़्यादा। चलिए, लंच किया? लंच नहीं हुआ। लंच किया होता तो मैं डायरेक्टली स्लो हो जाता, फ्लैट यहाँ पे ही, मतलब ये टेबल पे ही ऐसे मैं सो जाता मस्त। मुझे बाद में नींद खुलती तो पता चलता कि आज लेक्चर था। तो इस वजह से अभी लंच नहीं किया, आपके लेक्चर के बाद में लंच करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना कंसेप्ट, अपना कंसु। कंसु स्टार्ट करते हैं। कंसु याद है ना? कंसु। कंसु मान जाओ ना। आज एक नया कंसेप्ट पढ़ लेंगे। नया कंसेप्ट मतलब क्या, उसी में ही एक मेथड टू जो हमने कल स्टार्ट की थी वो आज हम देख लेंगे। इतना चैप्टर होने दो, और 2-3 दिन उसके बाद में मैं प्लेयर पे शिफ्ट हो जाऊंगा। हम्म, तो चलिए शुरू करते हैं। कल सिर्फ लेक्चर लिया था, आज डायरेक्टली ये कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, नए कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। और उसके बाद में रिवीजन लेते हैं। कुछ नया पढ़ के रिवीजन ले लेंगे सभी की एक साथ। तो स्टार्ट करते हैं कुछ नए कंसेप्ट से। कल रात थोड़ा सा नींद कम हो गई। मैं और दर्शन सर मेडिटेशन कर रहे थे कल रात को। हमारा मेडिटेशन चल रहा था, तो मेडिटेशन की वजह से नींद थोड़ी सी लेट है। होना चाहिए, हर 8-10 दिन के बाद में मेडिटेशन होना चाहिए। मेडिटेशन की वजह से माइंड फ्रेश हो जाता है। आज का दिन थोड़ा सा डल जाएगा बट कल और फ्रेश लगने लगेगा। चलिए मेथड टू पे आ जाओ। पहले मैंने क्या बता दिया, कोई भी हो प्रॉब्लम, भले वो कैश बुक में हो भले वो पासबुक में हो, बराबर कहीं पे भी टाइमिंग डिफरेंस हो या मिस्टेक हो, तो हम एक काम करते हैं, हम बनाते हैं BRS। BRS मतलब क्या? एक अलग स्टेटमेंट होता है, अलग स्टेटमेंट, अलग पेज हम कह सकते हैं। तो उससे मेडिटेशन बोलते हैं। हाँ, मेडिटेशन ही होता है, मतलब उससे क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है। और रियल वाला मेडिटेशन बोल रहे हैं मैं, मतलब ऐसा
आप क्या समझ रहे हो पता नहीं, यहाँ पे स्माइली आ रही। हाँ, तो आप भी मेडिटेशन करते जाओ, हमारे साथ भी करो। यस करेंगे। आप प्लान करना, मुझे बता देना कब करना है। आई एम रेडी। हाँ चलो, अभी कुछ दिनों बाद सदगुरु जो है अपने, आपको आइडिया होगी शायद से, तो उनसे मिलने में जा रहा हूँ आफ्टर, लेट अस से, नेक्स्ट वीकेंड। आपको पता होगा, पता है ना सभी को, सदगुरु पता है ना, उनके वीडियोस देखा करो, मतलब वो जो बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं। और दर्शन सर की वजह से मैं वहाँ पे जा पा रहा हूँ, ऐसा कह सकते हैं। उनकी उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, मतलब लाइफ टाइम गिफ्ट कह सकते हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट, कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ आज रात 9:30 बजे। यस चलेगा, डन। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो फोकस 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 फोकस, हरिओम बोलो, आगे बढ़ो। हाँ यस, ईशा फाउंडेशन, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीकेंड। चलो दोस्त हो तो ऐसे हो, मतलब कुछ तो भी अच्छी चीज़ें, जैसे कि सदगुरु उनसे मिलने के लिए भेज रहे हैं, तो उनके साइड से ये गिफ्ट है, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा मेडिटेशन मैं बोल रहा हूँ, हम ऐसे मेडिटेशन करते हैं, ऐसे गिफ्ट देते हैं। तो सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है मुझे नेक्स्ट वीक। कितने गंदे लोग हो यार तुम, कौन से ब्रांड का मेडिटेशन? मैं अच्छा बोल रहा हूँ, आप कौन से लाइन में जा रहे हो, ये कौन से लाइन में आ गए आप? चलो अभी बाकी बातें छोड़ दो, अपना नया कंसेप्ट उस पर फोकस करते हैं। ओके तो मेथड 1 मेथड 2, इसमें मेथड 1 मेथड 2 में क्या डिफरेंस है? पहले अभी हमने जो पढ़ा दैट वाज मेथड 1, ध्यान देना, दैट वाज मेथड 1। only BRS will be prepared and all causes of difference whether it is related to passbook or cash book shall be adjusted through BRS। मतलब सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा, और कोई भी रीजन हो, भले वो पासबुक से जुड़ा हो या फिर कैश बुक से जुड़ा हो, जो भी रीजन हो उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्ट करके कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करेंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये अभी तक हमने पढ़ा था, राइट? ये अभी तक हमने पढ़ा था। ओके, अभी तक हमने पढ़ा है, सिर्फ बीआरएस बनाया। याद है ना, कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में क्या किया मैंने? डिफरेंसेस निकाले। डिफरेंसेस बोले कैश बुक की वजह से और पासबुक की वजह से फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया? डायरेक्टली एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, उसमें प्लस माइनस करके कैश बुक और पासबुक मैच होता है कि नहीं ये मैंने देख लिया। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, दैट वाज मेथड 1, मेथड 1। लेकिन अगर गलती कैश बुक से रिलेटेड है, ध्यान सुनना, अगर गलती कैश बुक से रिलेटेड है, कैश बुक कौन मेंटेन करता है? सभी लोग बोलना, कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कैश बुक मेंटेन करता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन से कोई ट्रांजैक्शन लिखने में गलती हो गई, या उसने कोई ट्रांजैक्शन लिखा नहीं, वो लिखना भूल गया, तो ऐसी केस में आपको कैश बुक में वो करेक्शन तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा ना। ये बात को समझो कि आपका कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रहा है, और आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि मैच ना होने की वजह क्या है? कैश बुक में कुछ गलतियां है, कुछ प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे? पासबुक में आपका कंट्रोल नहीं है। पासबुक कौन मेंटेन करता है? सभी लोग बोलो, पासबुक कौन मेंटेन करता है? पासबुक मेंटेन करता है बैंक। हम क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक। तो कैश बुक में जो है वो एंट्री या करेक्शन हम लोग कर सकते कि नहीं? हाँ या ना? सभी लोग बोलो, हाँ या ना? अपने पास कैश बुक है, और अपने पास कैश बुक है और बैंक के पास पासबुक है। समझा? पासबुक में कोई गलती होती है, अपने हाथ में कोई कंट्रोल है क्या? नहीं। पासबुक में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बट अगर कैश बुक में कोई गलती है, कोई ट्रांजैक्शन लिखा नहीं गया, तो हम कैश बुक में क्या कर सकते हैं? करेक्शन करना हमें पॉसिबल है, क्योंकि कैश बुक तो अपने कंट्रोल में है। हमें जैसे ही पता चला कि कुछ गलती है कैश बुक में, तो आज नहीं तो कल कैश बुक में करेक्शन करना पड़ेगा। समझा? कैश बुक में करेक्शन करना पड़ेगा, कैश बुक में हम करेक्शन कर देंगे। ये समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यस। ओके, तो दूसरा मेथड ये कहता है कि जो गलतियां कैश बुक से रिलेटेड है, जो प्रॉब्लम कैश बुक से रिलेटेड है, वो प्रॉब्लम हम कैश बुक में एडजस्ट कर देंगे, और जो प्रॉब्लम्स पासबुक से रिलेटेड है या पासबुक में एंट्री बाकी है, तो वो एंट्री तो हम नहीं कर सकते, तो उसका एडजस्टमेंट हम बीआरएस के थ्रू कर देंगे। मतलब हम ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे।
डिवाइड। पहला किसमें, हाँ स्टाइल में डिवाइड करेंगे। पहला किसमें, मिस्टेक्स रिलेटेड टू कैश बुक और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैश बुक, और दूसरा किसमें, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पासबुक। इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, और दो कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद में हम क्या करने वाले, जो कैश बुक से रिलेटेड है उसका करेक्शन कैश बुक में कर देंगे, क्योंकि कैश बुक अपने पास है, वो करेक्शन इमीडिएटली हम कैश बुक में कर सकते हैं। और कैश बुक में करेक्शन करने के बाद में हम सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि अभी ये करेक्शन कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच होता है कि नहीं होता है। कल हमने ये नहीं देखा था, कल हमने क्या किया था, एक अलग स्टेटमेंट बनाया था, अलग स्टेटमेंट में कैश बुक से स्टार्ट किया, सभी एडजस्टमेंट कर दिए प्लस माइनस। उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये गलती कैश बुक रिलेटेड है या पासबुक रिलेटेड है, और डायरेक्टली एंड में हम पहुंचे थे पासबुक का बैलेंस मैच होता है या नहीं इस बात पे। ठीक है, समझा। अभी आपको क्या करना है, ये सेकंड मेथड में क्या करना है, पहले हाँ स्टाइल में आप भी करो, हाँ पहले क्या करना है कैश बुक रिलेटेड, ओके, और दूसरा क्या पासबुक रिलेटेड। तो कैश बुक रिलेटेड जो गलतियां है, अपने पास ऑप्शन है, अपने पास कैश बुक है, कैश बुक में करेक्शन हो सकता है, तो सबसे पहले कैश बुक रिलेटेड जो गलतियां है वो कैश बुक में करेक्ट कर दो, और एक बार चेक कर लो कि ये करेक्शन के बाद में कैश बुक और पासबुक मैच होता है क्या। अगर होता है तो बात ही खत्म, स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है फिर। अगर कैश बुक में करेक्शन करने के बाद में आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच हो रहा है तो समझ लेना कोई गड़बड़ नहीं, अभी आपको स्टेटमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कैश बुक में करेक्शन करने के बावजूद कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है, समझा। सभी लोग ध्यान सुनना, ओके, ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आ गई ना कि एग्जैक्टली ये मेथड क्या कहता है, आगे का कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। एक बार आपने सेपरेशन किया गलतियों को, कैश बुक रिलेटेड गलतियां और पासबुक रिलेटेड गलतियां। कैश बुक रिलेटेड गलतियां कैश बुक में करेक्शन कर दिया, और कैश बुक में करेक्शन करने के बाद में जो बैलेंस आया कैश बुक का और पासबुक का वो आपने कंपेयर किया और मैच हो गया तो टेंशन ही खत्म, तो पासबुक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कैश बुक में करेक्शन करने के बावजूद भी डिफरेंस है, उसके बावजूद भी डिफरेंस है, तो ऐसी केस में जो पासबुक रिलेटेड गलतियां है वो तो पासबुक में चेंज नहीं कर सकता, वो बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। बट तब तक के लिए मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, उस स्टेटमेंट में जो मेरा कैश बुक का बैलेंस करेक्शन के बाद में आया और पासबुक का बैलेंस जो अभी आपको पासबुक में दिख रहा है वो मैच होता है कि नहीं, ये देखने के लिए मैं अलग से बीआरएस बनाऊंगा। तो यहां पे दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, समझा मैंने क्या बोला। ओके देखो यहां पे भी क्या बोल रहे हैं, कैश बुक एंड बीआरएस बोथ विल बी प्रिपेयर्ड, दोनों बनाएंगे, कैश बुक भी बनेगा और बीआरएस भी बनेगा। तो कैसे, जो गलतियां, अगेन रिपीटिंग, जो गलतियां कैश बुक रिलेटेड है, कैश बुक में एंट्री करना बाकी है, कैश बुक में एंट्री करना भूल गए तो इमीडिएटली कैश बुक में एंट्रीज कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, करेक्टेड कैश बैलेंस। क्या मिलेगा, करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। करेक्ट होने के बाद में, अगर करेक्ट होने के बाद में कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच होता है तो बीआरएस का टेंशन ही खत्म हो गया। लेकिन अगर करेक्ट होने के बावजूद भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता, इसका मतलब जो प्रॉब्लम्स है, एंट्रीज बाकी है, एंट्रीज भूल गए, वो कहां पे, पासबुक में। पासबुक में जाके हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन अभी हमें मैच करके देखना कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होता है कि नहीं। तो इस वजह से आपको क्या बनाना पड़ेगा, बीआरएस बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान देना, इफ मिस्टेक और कॉज ऑफ डिफरेंस इज रिलेटेड टू कैश बुक देन इट विल बी रेक्टिफाइड इन कैश बुक। जो कैश बुक से रिलेटेड है वो कैश बुक में रेक्टिफाई कर दो। पहले वाले मेथड में ये नहीं सोचते कैश बुक रिलेटेड है पासबुक रिलेटेड है, डायरेक्टली जो भी डिफरेंसेस है, जो भी रीजंस है वो डायरेक्टली हम एडजस्ट कर देते थे। अभी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। स्टेप याद आएगी ना, डांस स्टेप, ठीक है, क्या होता था वो, हाँ कैश बुक रिलेटेड पासबुक रिलेटेड, कैश बुक रिलेटेड गलतियां कैश बुक में करेक्शन कर दो, और पासबुक रिलेटेड गलतियां जो है ओके वो तो हम करेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए बीआरएस बनेगा। क्लियर। तो यहां पे देखो, and if mistake or cause of difference is related to passbook then it will be added or deducted from BRS। तो क्या करना है समझ में आया एटलीस्ट। देखो हम प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम के बाद में आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या चाहते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, चलो आप फटाफट मन में आंसर देना, यहां पे टाइप कर देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पास क्या है, कैश बुक या पासबुक। आप बोलोगे सर कैश बुक है, ठीक है। मैं बोलता हूं आप पासबुक में करेक्शन कर सकते हो क्या, आप बोलते हो सर पासबुक में कैसे करेक्शन कर सकते थे, मतलब पासबुक हमारे पास है ही नहीं, वो तो बैंक से करेक्शन हो सकता है। मैंने आपसे पूछा इसका मतलब आप कैश बुक में करेक्शन कर सकते हो, आपने बोला हाँ कैश बुक में करेक्शन हो सकता है, पासबुक में नहीं हो सकता सर, कैश बुक में हम करेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, कैश बुक के ट्रांजेक्शन, कैश बुक से रिलेटेड गलतियां
अलग कर दो, और पासबुक से रिलेटेड गलतियां अलग कर दो। आपने बोला ये भी कर सकते हैं। वो कैसे, आगे देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कैशबुक रिलेटेड गलती आप कैशबुक में करेक्शन कर सकते हो क्या? आपने बोला कैशबुक अपने पास है, इमीडिएटली करेक्शन कर देंगे। मैंने बोला कि आप करेक्शन कर दो और उसके बाद में क्या बैलेंस आता है एक बार चेक कर लो। अगर करेक्शन होने के बाद में आपका कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच हो गया, बीआईएस बनाने की जरूरत ही नहीं। मतलब आपको आइडिया पसंद आ गई? आइडिया पसंद आनी चाहिए ना कि बीआईएस बनाना नहीं पड़ेगा। अगर कैशबुक रिलेटेड गलतियां रेक्टिफाई की और मैच हो जाता है तो बीआईएस की क्या जरूरत है फिर? तो आप बोले ये सही बात बोली सर आपने, हम इमीडिएटली कैशबुक बनाते हैं, उसमें करेक्शन करके देखते हैं हमारे साइड से जो पेंडिंग है हमारे साइड से। जैसे कि क्या, आपके बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया, आपके बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया तो एंट्री पासबुक में आ गई विड्रॉल साइड पे, बट अभी तक आपने एंट्री कैशबुक में नहीं की। तो प्रॉब्लम कहां पे है? पासबुक में प्रॉब्लम है या कैशबुक में प्रॉब्लम है? बोलो प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम कहां पे? आपके बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट किया, एंट्री आएगी कहां पे? पासबुक में। पासबुक में विड्रॉल साइड पे, बट अभी तक एंट्री कहां पे नहीं है? कैशबुक में एंट्री नहीं है। तो बोलो प्रॉब्लम कहां पे? सही बात है, हां। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम कहां पे? कैशबुक में है ना। मतलब हम ये करेक्शन खुद के कैशबुक में कर सकते हैं, बराबर ना। मेरे पास कैशबुक है, डायरेक्टली कैशबुक। देखो आज मैंने अलग से स्टेटमेंट बनाया, उसमें एडजस्ट करके देखा। ये नहीं सोचा कि कैशबुक रिलेटेड है पासबुक रिलेटेड है, मैंने अलग से स्टेटमेंट बना के उसमें प्लस माइनस करके मैच होता है कि देख लिया। बट फिर भी मुझे एक काम करना ही है, जो गलतियां जो प्रॉब्लम कैशबुक रिलेटेड है वो आज नहीं तो कल रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है जो कैशबुक रिलेटेड है अभी एंट्रीज कर दो, और उसके बावजूद भी मैच नहीं हुआ तो हम बीआरएस बनाएंगे और बीआरएस की वजह से मैच होता है कि देख लेंगे। यहां तक समझा क्या सभी को? सभी को समझा? पहुंची दिल की बात आप तक? यहां से दिल से निकली हुई बात पहुंचेगी आपके दिल तक? यस, धनंजय ने भी बोल दिया वी करेक्ट एरर्स इन कैशबुक। सबसे पहले वी शुड करेक्ट एरर्स इन द कैशबुक, तब जाके आपको करेक्टेड कैशबुक बैलेंस मिलेगा। ये मेथड 2 बोलता है। सर हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा सर मेथड 1 से पूछा है या मेथड 2 से पूछा है? अगर मेथड 1 से पूछा है तो आपको बोला जाएगा सिर्फ बीआरएस बनाओ, सिर्फ बीआरएस बनाओ। अगर मेथड 2 से पूछा है ना तो आपको पूछा जाएगा करेक्टेड 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 कैश बैलेंस निकालो, करेक्टेड कैश बैलेंस निकालो और दूसरा आप बीआरएस बना लो। अगर सेकंड मेथड से पूछ रहे हैं तो डन। तो सेकंड मेथड ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि आपने ज्यादा लॉजिकल क्यों? क्योंकि जो गलतियां जो प्रॉब्लम कैशबुक रिलेटेड है सबसे पहले वो करेक्ट कर दो, आज नहीं तो कल करनी पड़ेंगे। जब तक वो करेक्शन नहीं करोगे तब तक डिफरेंस रहने वाला है। तो कैशबुक रिलेटेड जो गलती है, आपसे जो गलती हो गई, डबल डेबिट दे दिया, डबल क्रेडिट दे दिया, ऐसी कोई भी गलती हो तो पहले वो करेक्ट कर दो। या कुछ अमाउंट लिखी नहीं या कुछ अमाउंट ज्यादा लिखी है, जो भी है वो पहले करेक्ट कर दो। वो करेक्ट करने के बाद में आप देख लो कि करेक्टेड कैशबुक का जो बैलेंस आ गया वो पासबुक के बैलेंस के साथ मैच होता है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं होता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रीजन क्या हो सकता है? पासबुक में कुछ एंट्रीज पेंडिंग है, पासबुक में कुछ गलती हो गई, ये रीजन हो सकता है। उसमें हम तो अभी चेंज नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, बाद में एप्लीकेशन देके हो सकता है, अभी नहीं चेंज कर सकते। तो अभी जस्ट एक स्टेटमेंट बना के क्रॉस चेक कर लेंगे कि कैशबुक का और पासबुक का बैलेंस मैच होता है या नहीं होता है। क्लियर? यहां पे किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? और डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं इस कंसेप्ट पे। कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ता हूं इस कंसेप्ट पे। मेथड 2 देखो कैसे मस्त नोट्स दिए हैं, कलरफुल, ऐसे डायग्राम्स हो गया, एकदम कलरफुल नोट्स दिए हैं। मतलब पढ़ते वक्त भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ देखो यहाँ पे लड़की का भी फोटो दिया है। नहीं, टीचर है, आपकी टीचर है। मतलब ये ऐसा क्यों डाल दिया? मतलब यहाँ पे तो मेरा फोटो होना चाहिए था। ये कौन है? पता नहीं, नाक भी नहीं है उसको। जाने दो, मुझे क्या करना है, हाँ ध्यान देना। चलो आगे बढ़े, आगे चलते हैं। यस, तो पहले पहले मुझे पता है, मतलब मेरा फोटो डाल दिया तो देखने में मजा थोड़ी ना आएगा आप लोगों को, इस वजह से दूसरा फोटो डाल दिया वहां पे। तो देखो मेथड 2 में हाँ, मतलब सर सीबी में ही करेक्शन करते। यस, हमारे पास ऑप्शन एक ही है,
हम कैश बुक में करेक्शन कर सकते हैं, पासबुक में करेक्शन करने की अथॉरिटी अपने पास नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपको गलती पता चल गई तो बैंक को एप्लीकेशन दे सकते हैं और एप्लीकेशन करके बोल सकते हैं कि आप करेक्शन कर दो, बट इट विल टेक टाइम। तब तक के लिए हमारा कैशबुक और पासबुक मैच होता है कि नहीं, ये देखने के लिए हम क्या बनाएंगे, बीआरएस बनाएंगे। जो पासबुक रिलेटेड गलती है वो भी करेक्शन करवाना है उनके बुक में, बट उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वहां पे क्या है कि वो कैशियर मतलब ऐसे बैठी हुई है, कैशियर या जो भी मतलब क्या है कि एंट्रीज करती है, आपको पता चला कि उनसे गलती हो गई, डबल विड्रॉल दिख रहा है, डबल विड्रॉल दिख रहा है। आप बैंक में गए, बैंक में गए, बैंक में गए, वहां पे वो लेडीज बैठी हुई है, ठीक है, और लेडीज को मतलब क्या है कि ऐसे निकल निकल यहां से, और आप वहां पे बैठ गए, आप वहां पे बैठ गए, देखो आप बैठ गए और आपने फटाफट करेक्शन कर दिया। ऐसा होने वाला है क्या? आप ऐसा करोगे क्या, कर सकते हो क्या? वहां के कैशियर को आपने भगा दिया, निकलो मेरे अकाउंट में गलती है तो मैं करेक्शन कर दूंगा, तो बैंक में आप कैशियर की जगह पे जाके बैठ गए और करेक्शन करने लगे, तो ये चलेगा, हो पाएगा? नहीं, सोचने वाली बात है। तो ये समझो आप। हाँ चलो, यस, मतलब लॉजिकली सोचोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब क्या है कि आप थोड़ी ना उसको पढ़ के मतलब उसकी जगह पे बैठ के आप करेक्शन कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ चलो आगे, नेक्स्ट, कैश बुक एंड बियर्स, उनको बोलोगे हमने अकाउंट पड़ा हुआ है, हमें आता है, हम करेक्शन कर सकते हैं, हम ही करेंगे, हमारे अकाउंट में हम ही करेक्शन कर देंगे, आप नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। वो बैंक की तरफ से होगा, बैंक को आप एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन देने के बाद में वो 20-25 दिन बाद सोचेंगे करेक्शन करना है कि नहीं करना है, और उसके बाद में करेक्शन होगा। मतलब 20-25 दिन ऐसे ही बोल रहा हूं मजाक में, बट टाइम लगता है उसके लिए। तो इस वजह से तब तक के लिए आप टेंशन में ना रहो। इस वजह से आप एक बीआरएस बना के देख लो, मैच होता है कि नहीं होता है कैशबुक पासबुक। अगर मैच हो रहा है तो कोई फ्रॉड नहीं, तो आप टेंशन से बच जाओगे। बाकी करेक्शन पासबुक वाला वो कर देंगे, उनको एप्लीकेशन दे दो। तो चलो यहाँ पे कैशबुक एंड बीआरएस बोथ विल बी प्रिपेयर्ड, कैशबुक एंड बीआरएस बोथ विल बी प्रिपेयर्ड अंडर दिस मेथड। इफ मिस्टेक और कॉज of difference is related to cash book, then will be rectified in cash book, and if mistake or cause of difference is related to passbook, then it will be added or deducted from BRs। तो सेपरेशन रिलेटेड टू, पहले क्या करना है, पहले याद रखना डांस स्टेप, पहले क्या करना है, कैश बुक रिलेटेड और पासबुक रिलेटेड, बराबर, सेपरेशन करना है कैश बुक पासबुक। आगे आपने सेपरेशन कर दिया, सेपरेशन ऑफ एरर्स और मिस्टेक रिलेटेड टू कैश बुक और पासबुक, बराबर। आगे अभी क्या करना है, कैशबुक रिलेटेड जो गलतियां मिल गई, आपको इजीली समझ में आएगा कैशबुक रिलेटेड गलती है या नहीं। सिंपली आपके हाथ में ये कंट्रोल है कि उसे आप करेक्ट कर सकते हो, तो ये कैशबुक रिलेटेड होगी, बराबर। मतलब कैशबुक रिलेटेड है तो आपके हाथ में कंट्रोल है करेक्शन करने का, और जो पासबुक रिलेटेड है वहां पे तो अपना कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करेक्शन का। तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल बता दिया, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, बैंक की बुक में एंट्री है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, आप कर सकते हो कि करेक्शन, हाँ या ना? करेक्शन करना पॉसिबल है क्या आपसे, है ना? बोलो, करेक्शन करना पॉसिबल है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। कृतार्थ बोल रहे हैं सब बुक्स आ गए, शानदार है। ओ आगे रिकॉर्ड, तो कैश बुक रिलेटेड है, रिकॉर्ड ऑब्लिक रेक्टिफाई इन कैश बुक, रिकॉर्ड ऑब्लिक रेक्टिफाई इन कैश बुक, जो कैश बुक रिलेटेड है। दूसरा एग्जांपल लिया जाए, आपको बोला गया डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ 10,000 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ऐसा बोला गया। डिपॉजिट ऑफ 10,000 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कैश बुक में उसकी एंट्री क्या आ गई, डबल आ गई। तो बोलो क्या होगा, कैश बुक में एंट्री क्या आ गई, डबल आ गई, तो क्या होगा? बोलो, कैश बुक में आपके हाथ में कंट्रोल है कलेक्शन करने का, आपने डिपॉजिट जो किया वो डबल लिखा कैश बुक में, क्या आपने आपके हाथ में कंट्रोल है करेक्शन का? ये सुनो, जिम गए थे, हमेशा जिम वाली बातें चलती है यहां पे। हाँ हाँ, मतलब कहना ये है कि आप डिडक्ट और ऐड इसमें बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं आप कैश बुक में करेक्शन कर सकते हो क्या? आंसर इज यस, करेक्शन पॉसिबल है, करेक्शन पॉसिबल है, यस। समझ में आपको? इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है कैश बुक और पासबुक। ठीक है, आगे यू विल गेट करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में जो बैंक कॉलम बनाया ना उसका बैलेंस आपको करेक्ट मिल जाएगा आफ्टर ऑल करेक्शंस ऑफ कैश बुक। देन इस ये ऐसे एरो दिखा देना, ये एरो यहां से आगे, देन क्या करना, ये एरो दिखा देना, एरो। स्टेप 4, प्रिपेयर बीआरएस ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टेड बैंक बैलेंस। नाउ प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप बेस कौन सा लोगे?
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप बेस कौन सा लोगे? कौन सा? कैशबुक का गलत बैलेंस या कैशबुक का अभी जो करेक्ट बैलेंस आया वो वाला? कौन सा वाला लेंगे? डेबिट क्रेडिट क्या करना है वो आगे देख लेंगे, अभी आप कंसेप्ट समझो क्या है। मतलब दुनिया सेल्फिश है। मतलब कैसा होता है कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक मेरे साथ है, समझ में आने लगा मुझसे आगे दौड़ने लगते हैं सभी स्टूडेंट्स, मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मतलब आपकी क्रश ने आपको इग्नोर कर दिया, आपको छोड़ दिया, तो उसका बदला कहीं पे तो निकालना है ना। तो सर को या सर की बातों को इग्नोर कर देंगे, सर को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे हम सर, कहीं ना कहीं तो मतलब निकालना पड़ेगा ना वो भड़ास, बराबर ना। तो आपकी क्रश भी सेल्फिश, आप भी वैसे ही हो, मेरे साथ चलो आगे मत बढ़ो। मतलब लोग यहां तक सोच रहे थे कैशबुक में क्या डेबिट क्रेडिट आए, वहीं पे वहां पे हम पहुंचे ही नहीं। रुक जाओ जरा, सब्र करो, रुको जरा सब्र करो। हाँ चलो, किससे लेंगे? प्रिपेयर बीआईएस ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, राइट। कौन सा करेक्टेड बैलेंस लेंगे? क्यों? क्योंकि वो बैलेंस तक करेक्शन हो चुका है, मतलब कैशबुक से रिलेटेड करेक्शन हो चुका है, उसके बाद में वो बैलेंस आया ना, और उस बेसिस पे हम क्या बनाने वाले? बीआईएस बनाने वाले, राइट, बीआईएस बनाने वाले। आगे स्टेप 5, गिव द इफेक्ट टू ऑल मिस्टेक और कॉजेस ऑफ डिफरेंस रिलेटेड टू पासबुक। पासबुक रिलेटेड सभी डिफरेंसेस यहां पे क्या करने पड़ेंगे? एडजस्ट करने पड़ेंगे। डन? कोई डाउट है? स्टेप्स, स्टेप्स बोलो। पहला स्टेप ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन को क्या करना है बोलो? डिवाइड करना है, कैशबुक एंड पासबुक, बराबर। कैशबुक रिलेटेड जो है, कैशबुक रिलेटेड जो है वो किस में करना है? कैशबुक में करेक्शन करना है। कैशबुक का क्या मिलेगा? करेक्टेड कैश बैलेंस मिलेगा। करेक्टेड कैश बैलेंस का बेस लेके अब बीआईएस बना लो, और उसमें जो पासबुक रिलेटेड करेक्शंस है उसके लिए एड लेस कर दो, और आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता है। अभी कॉजेस ऑफ डिफरेंस रिलेटेड टू कैशबुक, कैशबुक रिलेटेड कौन से है और पासबुक रिलेटेड कौन से है? कैशबुक रिलेटेड कौन से है और पासबुक रिलेटेड कौन से है, ये भी वहां पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले कैशबुक रिलेटेड समझ लो, बाकी तो रिलेटेड टू कैशबुक, ये पासबुक होना चाहिए, यहां पे लिख देना पासबुक, पासबुक। ठीक है, अभी रिलेटेड टू कैशबुक ध्यान सुना। राघवेंद्र इतना लेट हाय बोल रहा हूं, अब बैच में हो गया। चलो, कॉजेस ऑफ डिफरेंस रिलेटेड टू कैशबुक, कैशबुक रिलेटेड है मतलब क्या? अभी ध्यान सुनना, मैं यहां पे बताता हूं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक समझा दूंगा, आपको पता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने इंटरेस्ट हमें अलाउ किया, मतलब हमारे अकाउंट में उन्होंने इंटरेस्ट डाल दिया, बैंक ने। तो पहली एंट्री कहां पे आ गई? पहली एंट्री कहां पे आ गई? पहली एंट्री कहां पे आ गई? पासबुक में। कहां पे आ गई? पासबुक में। बट एंट्री अभी तक कहां पे नहीं है? कैशबुक में। तो करेक्शन कर सकते हैं क्या? यस, कैशबुक में पेंडिंग है ये। इफ दैट ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग इन कैशबुक तो हम करेक्शन कर देंगे ना, हमारे पास कैशबुक है। और इफ दैट मिस्टेक इज इन कैशबुक तो हम करेक्शन कर सकते हैं ना। समझा क्या? कोई ट्रांजेक्शन लिखना पेंडिंग है कैशबुक में, या कोई ट्रांजेक्शन गलत लिखा है कैशबुक में, उसका करेक्शन हम कर सकते हैं। क्लियर? राइट। तो हमें क्या करना है करेक्शन करने के लिए? क्या इंटरेस्ट अलाउड मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिपॉजिट साइड पे लिखना चाहिए या विड्रॉल साइड पे? तो ऑब्वियसली डिपॉजिट साइड पे लिखना चाहिए। और इतनी सी बात है, कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है, ये कभी भूलना नहीं। तो इस वजह से उसे डेबिट साइड पे लिख दो, कैशबुक के करेक्शन हो जाएगा। यहां पे ये भी बोला है कि आपको क्या करना है, डेबिट इन कैशबुक दे दो, करेक्शन हो जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस डायरेक्टली कट किए, हमें पता नहीं, पासबुक में एंट्री आ गई, कहां पे पेंडिंग है? कैशबुक में। तो कैशबुक में करेक्शन करना बाकी है तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये विड्रॉल है, कट किया जा रहा है ना पैसा, तो ये कहां पे लिखा जाता है? कैशबुक में क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा है। डन? आगे नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बोलो, आप सोचो एंट्री कहां पे होगी? एंट्री कहां पे होगी? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय एंट्री होगी पासबुक में। एंट्री कहां पे होगी? पासबुक में। पासबुक में एंट्री होगी, कोई गलत नहीं, पासबुक में वहां पे एंट्री हो चुके। पेंडिंग कहां पे? कैशबुक में पेंडिंग है, तो कैशबुक में कलेक्शन कर देंगे। और ये पैसे मिल रहे हैं ना, कलेक्शन वाली डिपॉजिट वाली एंट्री, इस वजह से कैशबुक में कहां पे आ जाएगी? डेबिट साइड पे आ जाएगी। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक में पेमेंट दिख रहा है कैशबुक में नहीं, तो कैशबुक में पेमेंट दिखा देंगे विड्रॉल साइड पे, क्रेडिट साइड पे। बाद में डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय डेटर,
बैंक में डायरेक्टली पेमेंट किया डेटर ने, पैसा आया बैंक में, हमें पता ही नहीं है, पासबुक में एंट्री होगी, कैश बुक में पेंडिंग है तो कैश बुक में कर देंगे। आगे डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, आपको याद है कि बिल डिस्काउंटेड का मैंने आपको बताया था, बिल डिस्काउंटेड के केस में क्या होता है, बिल डिस्काउंटेड के केस में एंट्री कहां पे आ जाती, पासबुक में, डायरेक्टली पैसे कट किए जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, इस वजह से कैश बुक में एंट्री आती ही नहीं है, तो कैश बुक में करेक्शन करना पड़ेगा, पेंडिंग है वो एंट्री, पेंडिंग है तो कैश बुक में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आगे बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ में बिल कलेक्ट किया, एंट्री होगी पासबुक में, कैश बुक में पेंडिंग है तो वो एंट्री कंप्लीट करनी है। आगे मिस्टेक इन कैश बुक, मिस्टेक इन कैश बुक, मिस्टेक इन कैश बुक, बोलो मिस्टेक इन कैश बुक, अगर कैश बुक में कोई गलती हो गई, डेबिटेड और क्रेडिटेड इन कैश बुक डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड इंपैक्ट ऑफ मिस्टेक, उस तरह से हम उससे करेक्ट कर देंगे। कोई गलती कैश बुक में होती है, मतलब ये मैंने आपको क्या बता दिया कि ये जो गलतियां है कैश बुक रिलेटेड है, आपको याद रखना है कि बिल्कुल भी नहीं, लॉजिकली चलना है और आपको अच्छे से पता है कि कौन सी एंट्री पहले कहां पे आ गई, कहां पे पेंडिंग है, इस वजह से ये याद नहीं करना, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, मैं बिलीव नहीं करता याद करने के ऊपर, आप समझ लो ज्यादा दिन याद रहेगा। मतलब मैं अगर कोई चीजें याद करके पढ़ाता, अगर मैं कोई चीजें याद करके पढ़ाता, ठीक है, तो मुझे हर बैच के टाइम पे पढ़ना पड़ता क्योंकि मैं तब तक भूल जाता, अब लेकिन एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठ गई तो मुझे आगे पढ़ाना हो कभी भी, लाइफ में आप कभी भी बोलोगे तो उस केस में मैं वही पढ़ाऊंगा जो कंसेप्ट है, क्योंकि दिमाग में उसका लॉजिक क्लियर है, मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान समझो, लॉजिक क्लियर हो जाए तो लाइफ टाइम याद रहेगा। एंड आई एम श्योर, मतलब आज भी मेरे जो स्टूडेंट्स मिलते हैं जो मेरे पास से कब पढ़ के गए, 10 साल 12 साल पहले पढ़ के गए, वो भी आज आके बोलते कि सर वो लॉजिक अभी भी दिमाग में है, क्यों ये होता है एग्जैक्टली। और आप भी जब मिलोगे तो आप भी वैसा ही बोलो, यही मेरी मतलब कोशिश है, इसलिए उस लॉजिकली हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो चलो आगे देखो, कॉजेस ऑफ डिफरेंस रिलेटेड टू पासबुक, पासबुक से रिलेटेड क्या, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया, एंट्री हो गई कैश बुक में, पेंडिंग कहां पे, पासबुक में, तो ये पासबुक में गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब गड़बड़ नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है, तो पासबुक में करेक्शन हो जाएगा, तो ये वाली गलती जो है ओके ये कैश बुक रिलेटेड नहीं है, कैश बुक में तो एंट्री हो चुकी है, समझा, एंट्री हो चुकी है। एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम बीआरएस डिपेंडिंग ऑन इंपैक्ट ऑन बैलेंस, तो डिपेंड करता है ऐड या लेस करना, वो तो हमें पता ही कैसे करना है। चेक पेड इनटू बैंक, मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, तो चेक डिपॉजिट किया, पहली एंट्री कहां पे आ गई, कैश बुक, कैश बुक में पेंडिंग है क्या, नहीं, कैश बुक में कुछ गलती है क्या, नहीं, चेक दिया है तो एंट्री कर दी हमने, तो पेंडिंग कहां पे, पासबुक में, इसका मतलब ये जो है एंट्री अपने हाथ में नहीं है, तो इस वजह से उसका करेक्शन जो है या एडलेस एडजस्टमेंट जो बीआरएस में होगा। आगे मिस्टेक इन पासबुक, पासबुक में कोई गलती हो गई तो उसका भी कहां पे होगा, बीआरएस में एडजस्टमेंट होगा। नोट करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज शोन इन बैंक बैलेंस इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कौन सा कैश बुक, ये याद रखना अच्छे से, नोट इंपॉर्टेंट है। आपको बैलेंस शीट में कैश बैलेंस शीट बन रहा है साल के एंड में, उसमें बैंक बैलेंस दिखाना है, कौन सा दिखाओगे, जो करेक्टेड बैलेंस आता है ना, अभी जो करेक्टेड पहली स्टेप करने से ये वाले एडजस्टमेंट करने के बाद में जो जो करेक्टेड कैश बैलेंस आता है, करेक्टेड कैश बैलेंस आता है, वो करेक्टेड कैश बैलेंस हमें क्या करना है, कैश बैलेंस, जो करेक्टेड कैश बैलेंस आता है वो बैलेंस शीट में दिखाना है, वो बैलेंस शीट में दिखाना है। यहां तक कोई डाउट है? कुछ भी याद नहीं रखना है, समझ के लेना है, समझ के ले लो, लाइफ टाइम याद रहेगा। ऐसे मतलब क्या है कि आपको रट्टा मारने के लिए मतलब दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर यहां तक? बोलो हाँ या ना, नो डाउट। अभी एक स्टूडेंट का मतलब क्या है कि कहना होता है, मतलब मैं खुद ही क्वेरी रेज करता हूं, कभी कभी ये स्टूडेंट से नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस बैच में ये क्वेरी कभी ना कभी आई है, पहले बाद में, तो पहले ही बता देता हूं ताकि आपको बाद में मैसेज करने का टेंशन ना आ जाए कि सर ये डाउट है हमारा, पहले ही बता देता हूं। क्लियर? मतलब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, कुछ स्टूडेंट का कहना यह होता है कि सर आज हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया या आज किसी पर्सन को हमने चेक दे दिया, हम आज एंट्री करते जबकि बैंक अकाउंट में पैसे आते तीन दिन बाद, 4 दिन बाद, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम भी एंट्री 3-4 दिन बाद ही करते? आपके दिमाग में ये डाउट आया कि नहीं आया? बोलो, आपके दिमाग में ये डाउट आया कि नहीं आया? आया था क्या?
आपके दिमाग में ये डाउट आया था सर? मतलब सिंपल डाउट है क्या कि अगर आज चेक बैंक में डाला या किसी पर्सन को दे दिया विड्रॉ करने के लिए चेक, तो उसकी एंट्री हमारे बैंक अकाउंट में होगी 3-4 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो 7 दिन तक वो पैसे वहीं पे ही रहने वाले आपके अकाउंट में, बराबर? तो एक काम करो सर, आप भी कैशबुक में एंट्री तभी करना जब बैंक से वो चेक क्लियर हो जाए। आप आज क्यों करते हो? इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है ना सर। कंफ्यूजन तो इस वजह से हो रहा है कि आप जल्दी लिख रहे हो क्लियर होने से पहले। आज डिपॉजिट किया बैंक में, पैसे नहीं आए बैंक में, 3-4 दिन लगेंगे, आप आज ही एंट्री कर दो। पासबुक में भी मतलब सॉरी चेक इशू किया तो पैसे 5-6 दिन बाद कटने वाले हैं, आप आज ही कट गए ऐसा वहां पे कहेगी एंट्री कर देते हो। ये डाउट आया कि नहीं आपके आपके दिमाग में? नहीं आया शायद से, इस वजह से पूछा नहीं, बट ये बाद में आ जाता शायद से, इस वजह से मैं पहले ही बोल देता हूं। मतलब क्या कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसे तो कहते हैं, टीचर खुद डाउट निकाल के आपको बताया कि ये डाउट्स आपको फ्यूचर में आ सकता है। तो देखो ध्यान दो, मैं आपको समझा देता हूं। चलो धागे खोल देते हैं। अभी आया सर भूल गए बाद में, तो भूलने का टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आपके पासबुक में एंट्री दिखाई देती है, तो भूलने का उतना टेंशन नहीं। ध्यान सुनना, प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों ये करना पड़ता है, ये मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा। ध्यान दो, आज आज मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए? 10,000 रुपए। हाँ 10,000, इतना ही इनकम अपना। 10,000 रुपीज है अपने बैंक अकाउंट में, बराबर? 10,000 है सर, वो मैनिपुलेशन हो गया तो ओके, आप बताते जाओ आंसर, क्या पता किसी का सही निकल जाए। ध्यान दो, क्या होता है गड़बड़? मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए, बराबर? मैंने एक पर्सन को मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बड़ा अमाउंट लेते हैं बिजनेस के, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे लेके चलते हैं, तो 65 लाख है, 65 लाख है, ऐसा हम एग्जांपल लेके चलते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नहीं। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते थे डेली, 10, 15, 20, 25 पैसे आते पैसे जाते, पैसे आते पैसे जाते, करेक्ट है? ये कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन चलते हैं, मतलब दिन में 10 बार, बराबर 10 बार पैसे आते हैं, 10 बार पैसे जाते हैं, ये टाइप का वहां पे ट्रांजैक्शन चलता है बिजनेस में। अभी अब देखो आपने क्या सोचा, एक चेक दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने चेक दे दिया 50 लाख का, 50 लाख का, या सभी चेक मिला के आपने 50 लाख के चेक दे दिए, बट आपने इसमें एंट्री नहीं की, इस वजह से आपके अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है? 65 लाख का दिख रहा है, 65 लाख का दिख रहा है। ये 50 लाख का आपने चेक किसी को दे दिया, 3 दिन पहले दे दिया, 4 दिन पहले दे दिया, और 3-4 दिन पहले दे दिया, आपने क्या सोचा, पासबुक में जब वो पैसे कटेंगे तभी हम कैशबुक में एंट्री करेंगे, तो इस वजह से आपके अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है? 65 लाख। तो 5-6 दिन हो गए, और 5-6 दिन के बाद में कंटिन्यूसली पैसे आ रहे, पैसे जा रहे, पैसे आ रहे, पैसे जा रहे, क्लियर? तो मेरे पास एक सप्लाई आ गया, सप्लाई बोलता है कि पैसों की जरूरत है, आपने जो गुड्स लिए थे उसके पैसे दे दो हमें। तो हम बोलते हैं कितना पैसा आपका? वो बोलता है कि सर सिर्फ 25 लाख है। आपके लिए तो इट्स लाइक पीनट्स आपके लिए, ठीक है? 25 लाख। मैं फोन करके अकाउंटेंट को पूछता हूं, अकाउंटेंट को बोलता हूं कितना बैलेंस दिख रहा है, अब बैलेंस देखो और बता दो। वो कैशबुक देखता है, वो कहता है आपके अकाउंट में जो है 65 लाख है। तो मैं क्या बोलता हूँ, कोई टेंशन नहीं, मैं एक काम करता हूँ 25 लाख का चेक दे देता हूँ, 25 लाख का चेक देता हूँ। आपने 25 लाख का चेक साइन करके दे दिया, तो गड़बड़ क्या हुई, आपने 50 लाख के चेक की एंट्री नहीं की, इस वजह से बैलेंस दिख रहा है 65 लाख, बैलेंस दिख रहा है 65 लाख। ओके, तो 50 लाख की एंट्री नहीं की, इस वजह से बैलेंस दिख रहा है 65 लाख, और कुछ दिनों बाद आपने 25 लाख का चेक भी दे दिया। अभी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 50 लाख का चेक पहले आएगा या फिर 25 लाख का चेक पहले आएगा। क्लियर इन क्लियर? तो अगर 50 लाख का चेक पहले क्लियर आ जाता है, 50 लाख का चेक पहले आ जाता है, तो आपके अकाउंट में कितने बचेंगे? 15 लाख। आपने चेक कितना दिया है दूसरा? 25 लाख का, तो 25 लाख का चेक बाउंस हो सकता है, 25 लाख का चेक क्या हो सकता है? बाउंस हो सकता है, ठीक है? और अगर पहले चेक आ गए 25 लाख का, तो आपके अकाउंट में बचेंगे 40 लाख, और 40 लाख बचने के बाद में 50 लाख का चेक आ गया तो वो बाउंस हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई एक चेक बाउंस हो जाएगा। क्योंकि ये गड़बड़ क्यों होगी, अगर आपने जिस दिन चेक इश्यू किया किसी को उसी दिन ही एंट्री करते तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 15 लाख का ही बैलेंस दिखता। जिस दिन किसी को चेक दिया 50 लाख का, उस दिन आपने एंट्री की होती ना, तो आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस दिखता? 15 लाख का। तो आप 25 लाख का चेक इश्यू ही नहीं करते, इस वजह से बाउंस ही नहीं होता। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? इसे कहते हैं लॉजिक, हर चीज के पीछे लॉजिक। आप एंट्री आज नहीं करोगे ना, आप वेट करोगे पासबुक के लिए, पासबुक में एंट्री हो जाए, पासबुक में क्लियर हो जाए, आपकी गड़बड़ हो जाएगी। आपको ही पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हमने कितने चेक दिए, कितने चेक क्लियर होने बाकी है, कितने चेक जो है
वो डिपॉजिट के, ये पता नहीं चलेगा। इस वजह से करेक्टली चेक इशू करने का पैटर्न समझ में नहीं आएगा, और ये पैटर्न समझ में आ जाए इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट बोल रहा है, आर्यन बोल रहा है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट तो तब होता है जब अपने स्पेसिफिकली ओवरड्राफ्ट लिया हो, अदरवाइज ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है सभी को। तो हम यहां पे थोड़ी ना मान के चल रहे कि ओवरड्राफ्ट है उनके पास, चेक बाउंस हो जाता है डायरेक्टली। अगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, डायरेक्टली चेक बाउंस हो जाता है। ओवरड्राफ्ट अलाउड हो तो बैंक पेमेंट कर देगी। इफ ओवरड्राफ्ट इज अलाउड देन बैंक विल मेक पेमेंट, बट ओवरड्राफ्ट ये सिचुएशन रेयर है, बहुत ही कम बिजनेस को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन या ह्यूज ट्रांजैक्शंस देख के। क्लियर, समझा क्यों? इस वजह से जिस दिन डिपॉजिट किया चेक या जिस दिन विड्रॉवल के लिए या इश्यू किया चेक, इमीडिएटली एंट्री कर दो। आपको क्लियरली पता चलेगा कि भले 65 लाख बैंक में बैलेंस है, बट वो काम का नहीं, क्योंकि 50 लाख का चेक तो ऑलरेडी दिया है। तो मेरे हिसाब से काम का बैलेंस कितना है, 15 लाख का बैलेंस है। अभी बैंक करेगी 5 दिन बाद एंट्री 50 लाख की, बट तब तक अपने अपने दिमाग में क्या चलेगा, हमें मेरे पास 65 लाख का बैलेंस है, मैं किसी को भी चेक दे सकता हूं, नई गाड़ी ले सकता हूं, कोई BMW ले सकता हूं, कोई मतलब वहां पे मर्सिडीज ले सकता हूं। तो ये रियलिटी में रहने के लिए हम क्या करें, चेक इशू किया मतलब मेरे हिसाब से क्या ये पैसे जाने वाले, तो उतना वहां पे निकाल दो, तो बचा कितना, 15 लाख। अभी मैं जो भी डिसीजन लूंगा 15 लाख के बेसिस पे लूंगा। ओके, हाँ धनंजय ने आंसर दे दिया था पहले ही, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तब, तो गुड, उसने आंसर दे दिया था। बाकी लोगों को कोई डाउट है क्या, कोई शक? कोई शक? यस, फॉल्स अमाउंट डिस्प्ले होगा खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके डन, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक छोटा रिवीजन लेते हैं इस चीज का, और रिवीजन लेके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसके क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। क्लियर, कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूं वो घर पे एटलीस्ट 2 बार खुद से ट्राई कर लेना। भले मैंने समझा है, भले मैंने उसका सोल्यूशन दे दिया क्लास में, हमने सॉल्व किया, अपने खुद ने उसे 2 बार ट्राई करना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स एंड प्रेफरेबल 3 टाइम्स। क्योंकि मैं आपको लॉजिक बोल देता हूं क्या होता है ये, आप अगर फॉलो करोगे ना थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी, ये जो अभी आप एग्जाम देने वाले हो, ये एग्जाम अगले एग्जाम हर एक के लिए फॉलो करते हो ना, तो मैं आपको बता देता हूँ लॉजिकली ऐसा होता है कि नहीं। आप बोल देना कि मैं जब बोलता हूं कि ये वाला होमवर्क जो है वो घर पे सॉल्व करो, या ये वाला क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करो, भले मैंने सॉल्व किया, फिर से मैं बोलता हूं ये वाला क्वेश्चन आप फिर से सॉल्व करो। आप फर्स्ट टाइम जब सॉल्व करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम बहुत सी बात देख देख के सॉल्व करोगे, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई या यहां पे कंफ्यूजन हो गया, फिर से मैंने जो सॉल्व किया आंसर वो देख लोगे और फिर से सॉल्व करोगे। मतलब फर्स्ट टाइम आपको मदद लेनी पड़ती है मैंने जो पढ़ा है वो देखने की। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आपने देख लिया, सेकंड टाइम आपको मतलब मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ गया यहां पे मुझे प्रॉब्लम आता है, यहां पे मुझे प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया। सेकंड टाइम आप जब सॉल्व करते हो ना, तब आप खुद से सॉल्व करो, फर्स्ट टाइम आप खुद से सॉल्व नहीं करते हो। मैक्सिमम टाइम आप चेक करते हो कि हाँ मैंने जो पढ़ा था क्वेश्चन या सर ने जो पढ़ाया था क्वेश्चन, उसमें सर ने कैसे किया था। तो आपको देखो एग्जाम में जब आप जाओगे ना, तो वहां पे मैं नहीं हूं, ना ही वहां पे आंसर है क्रॉस चेक करने के लिए, बराबर। आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वो प्रॉब्लम आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम सॉल्व करते हो। मैं प्रेफर करता हूं थर्ड टाइम आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे ना कि देख गया तो आपको पता चला कि हाँ इसको ये करना है, इसको ये करना है, इस वजह से करना है, ये इमीडिएटली आ जाएगा, इतना स्मूथली या इतना कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व करोगे। तो ये मेरी जो ट्रिक है या जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करना, और देन आपका कॉन्फिडेंस देखना कि जब आप पेपर के लिए जाते हो तो इतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं अभी कोई भी क्वेश्चन आने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि सर ने जो इंपॉर्टेंट बोले वो हमने, मैं इंपॉर्टेंट कौन से बोलता हूं पता है क्या, जो बड़े हैं, मतलब विच कवर्स मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स, उतना आपने अच्छे से कर लिया ना, तो बाकी प्रॉब्लम तो आपको उसके सामने चिल्लर लगेंगे। क्या लगेंगे? चिल्लर, छोटे छोटे लगेंगे। यस, यहां पे कुछ स्टूडेंट ने खुद से सॉल्व किया, गुड गुड। आप यहां पे सामने होते तो मैं आपको कुछ गिफ्ट दे देता, गिफ्ट मतलब कैडबरी वगैरह दे देता। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो
सिंपल, अभी हम क्या करने वाले, एक क्वेश्चन लेंगे। यस यू आर सेइंग ड्यू टू योर एक्सपेंस, यस मैं सच में बोल रहा हूं, ये तरीका प्लीज फॉलो करना। अगर आपको, मैं आपको बोल देता हूं, बहुत सी बार गलती क्या हो जाती है पता है क्या, कुछ स्टूडेंट जो है ना वो खुद को बहुत स्मार्ट समझने लगते हैं, हो जाता है वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी कभी कुछ 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 चीजें आने लगी ना तो एक ओवर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। या ऐसा भी हो जाता है कि अकाउंट्स तो मुझे आता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं अच्छे मार्क्स ला लूंगा। ट्वेल्थ में मैंने 10 दिन पढ़ाई की थी, 11th में मैंने 10 दिन पढ़ाई की, फिर भी 80% मार्क्स आ गए, 85% मार्क्स आ गए, 90% मार्क्स आ गए। 10वीं में भी मैंने सिर्फ 5 दिन पढ़ाई की थी सर, ऐसा आके बोलते मुझे, 5 दिन पढ़ाई की थी सर, फिर भी उसने इतने मार्क्स लाए। इवन पेरेंट्स भी जब मिलते आते हैं ना, बच्चा बहुत शार्प है सर, मतलब इसने 10 दिन पढ़ाई की, 10वीं 11th या 12th की, और वो कितना 85% लेके आए। उसके दिमाग में एक सेट हो जाता है, क्या सेट हो जाता है कि हम इतने टैलेंटेड है, 5 दिन 10 दिन भी पढ़ाई कर ली तो भी हम पास हो जाते। तो फिर तो सीएमए मतलब, या जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, सीए सीएस सीएमए, उसमें वहां पे उसका ये हो जाता है कि फिर सर यहां पे तो 1 महीना पढ़ के अच्छे से पास हो जाएंगे। और ऐसे जब उसके दिमाग में बैठता है ना, वहीं पे उसके 4-5 अटेम्प्ट यहां वहां वहां ऐसे हो जाते, उसे समझ में भी नहीं आता। तो यहां पे कुछ स्पेशल आपको चाहिए, ओके कुछ स्पेशल चाहिए, वो चीज के लिए मैं बार बार कुछ चीजों पे इंसिस्ट करता हूं, प्लीज 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 फॉलो कर लेना। अगर आपको आपके अटेम्प्ट्स पर है, अगर आपको आपके अटेम्प्ट्स पर है, आपको नहीं लगता कि मुझे, मतलब सिंपल बात है ना, आज आप नहीं पढ़ोगे, आज आप मतलब क्या है कि थोड़ा सा एफर्ट्स में कमी दिखाओगे, तो ये जो कमी है इसकी वजह से आपका अटेम्प्ट जाएगा, अगले 6 महीना और पढ़ना पड़ेगा। तो उससे बेटर है पहले 6 महीने ही अच्छे से पढ़ लो ना। पहली बार ठीक से नहीं पढ़ाई की, इस वजह से अगले 6 महीना और पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो डबल हो गया। नहीं मैं रियलिटी बोल रहा हूं, ये रियलिटी है, ओके नहीं बोले तो भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो ये होता है, ये नहीं होना चाहिए प्लीज। नहीं तो ये सब पढ़ा है ना, आप इतना टाइम दे दो, मैं इतना टाइम दे रहा हूं, हम इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, विथ एनर्जी सब कुछ, उसका कोई फायदा नहीं होगा। टीचर ने जो बोला है ना, भले कोई भी टीचर, ये अकाउंट्स हो, लॉ हो, कोई भी हो, टीचर बोल रहे उस सब्जेक्ट के बारे में, मतलब ब्लाइंडली उसे फॉलो करना है। मैं बहुत भारी, ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये मैं जितने टीचर्स देखता हूं मेरे आसपास के जो क्वालिफाइड है, ठीक है, उन्होंने कभी एटीट्यूड दिखाया नहीं वैसा, इस वजह से ही शायद से वो क्वालिफाइड है। और जो एटीट्यूड दिखाते हैं ना, आज नहीं तो कल ऐसी लगने वाली है ना, ओके उस वक्त समझ में आ जाएगा कि टीचर जो पहले बोल रहे थे ना वो सही था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से बोल रहे थे, इतने स्टूडेंट को देखा था पास होते हुए, फेल होते हुए। मतलब आप तो एक बार एग्जाम देते हो, एग्जाम जब होती है तो हमारे 100 200 1000 स्टूडेंट बैठते हैं, और तब जाके उनसे हमें क्यूमुलेटिव फीडबैक आता है, उससे हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बातों को समझो एंड टेक इट सीरियसली, क्लियर। तो इमीडिएटली उसी दिन क्या करना है, वो जो क्वेश्चन है वो पूरा आपको सॉल्व करना है, मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया, जैसे अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप घर पे अच्छे से खुद से सॉल्व करोगे, प्रॉमिस करना, प्रॉमिस। यस, और आप टाइम का टेंशन मत लो, बचो लोग, कितना टाइम बचा है आगे एग्जाम के लिए, आप डेली का टाइम यूटिलाइज करने पे ध्यान दो। फ्यूचर का बर्डन लेके डिप्रेस होना, और उसकी वजह से आज भी पढ़ाई नहीं होती है और कल भी नहीं होती है, बराबर है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है क्या आपको, डिप्रेशन या टेंशन आने की, बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है। आप सोचते हो 3 महीने बाद का, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद मेरे एग्जाम है, और वो सोच के आज टाइम वेस्ट करते हो। अगर आज आपने कुछ किया होता ना, तो 5 महीने बाद जो एग्जाम है, 6 महीने बाद जो एग्जाम है, वो अच्छी जाती। लेकिन वो सोच के आप आज का टाइम बर्बाद करते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी गलती है। तो आज आप कितना कर सकते हो वो सोचो, कल क्या होगा या आगे एग्जाम में कैसे होगा, पेपर कैसे आएगा, वो आगे की बात है। आज मैं 100% अपना दूंगा, ये आज का टारगेट लेके चलना, आप कभी भी डिप्रेस या फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। यस, चलो आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले क्या करना है, अभी हम क्या करने वाले, सबसे पहले कैशबुक रिलेटेड, पासबुक रिलेटेड, कैशबुक रिलेटेड, पासबुक रिलेटेड, डिवाइड करें कैशबुक और पासबुक, कैशबुक और पासबुक। तो कैशबुक रिलेटेड जो भी गलतियां है, उसके लिए हम कैशबुक बना के उसमें करेक्शन कर देंगे, ओके। और करेक्शन होने के बाद में करेक्टेड कैश बैलेंस हमें मिल जाएगा, और उस बेसिस पे हम क्या बनाने वाले, बीआरएस बनाने वाले, उस बेसिस पे हम क्या बनाने वाले, बीआरएस बनाने वाले हैं। करेक्ट है, ठीक है, चल आगे।
हाँ चलो, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश बुक एज प्रेजेंटेड टू यू। ये कैश बुक की समरी है, समरी ऑफ कैश बुक, समरी ऑफ कैश बुक एज प्रेजेंटेड टू यू फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर, जो भी है अभी। हाँ ये देखो रिसिट साइड, रिसिट कितना है, टोटल रिसिट कितना आ गया 1469। डेबिट साइड पे आता है ना कैश बुक, पता है ना कैश बुक, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ये किसके लिए होता है, डिपॉजिट के लिए, मतलब पैसे जो आ गए बैंक में वो रिसिट ही है ना, या डिपॉजिट, या डिपॉजिट कह सकते हैं। आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो तो रिसिट की जगह पे डिपॉजिट लिख देता हूं, ध्यान देना। और वहां पे ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कौन सा बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, सभी लोग बता देना फटाफट। कौन सा बैलेंस था, ये कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस है क्रेडिट है, मतलब ऑलरेडी टोटल ऊपर ली होगी उसके नीचे का है, बराबर। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक में, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है। अभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, बोलो बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है। तो रूल याद करना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस बैंक बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस ओवरड्राफ्ट। तो ये क्या है, ओडी, ये क्या है, ओडी, याद आएगा ये क्या है, ओडी है, ओके चलेगा। ऑल रिसीट्स आर बैंक एंड पेमेंट्स आर मेड बाय चेक, सभी पेमेंट चेक से किए जाते हैं। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू डिस्कवर, आपने जब चेक किया तो आपको कुछ बातें पता चल गई, आपको कुछ बातें पता चल गई। क्या बात है, सभी लोग एकदम धड़ाधड़ करेक्ट आंसर दे। मतलब या आप सामने होते ना तो सभी को एक चुन चुन के एक एक काला टीका लगा देता मैं, नजर ना लगे इस वजह से, मेरी नजर लग जाती आपको। चलिए क्या क्या पॉइंट्स मिले आपके सामने। 1, बैंक चार्जेस ऑफ ₹136 एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक चार्जेस ऑफ ₹136 एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। इमेजिन कर लिया कि मैं आपको काला टीका लगा रहा हूं, गाल पे हो गया। सभी लोग इमीडिएटली इमेजिन कर लेते हैं, कैसा लगेगा वो। पहला बोलो, बैंक चार्जेस ऑफ ₹136 entered in the bank statement had not been entered in the cash book, had not been entered in the cash book। मतलब बैंक चार्जेस 136 entered in the बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब, बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, पासबुक। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब पता है ना, पासबुक, पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में बाकी है। बोलो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, कैश बुक रिलेटेड है या पासबुक रिलेटेड है, करेक्शन कहां पे होना चाहिए, करेक्शन कहां पे होना चाहिए, फटाफट बता दो। आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं भूल गया, मुझे अचानक से बीच में दौरे पड़ते भूलने वाले, मुझे कुछ याद नहीं रहता। आप बताओ, आप ही सब बताओगे, मैंने प्रॉमिस किया आपको, ठीक है, वो प्रॉमिस कंप्लीट होगा, आप आंसर दोगे, मैं समझाऊंगा पहले क्या होता है क्या नहीं होता है, और ऑब्वियसली जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा आंसर आपके साइड से आ जाएंगे, और वही तो अचीवमेंट होगी फिर। नहीं तो मैं लिख रहा हूं, आप मेरे पीछे सिर्फ लिख रहे हो, उसमें मतलब क्या बनता है ना, उसमें तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो वो कोई फायदा नहीं। तो ये क्या है, यहां पे लिख देना सीबी, इसके सामने लिख देना, क्या लिख देना, सीबी, सीबी मतलब कैश बुक, बाद में समझ में आ जाए इस वजह से, इट इज रिलेटेड टू सीबी, इट इज रिलेटेड टू सीबी। आगे सेकंड, चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू ₹267 had not been presented to the bank for payment। चेक ड्रॉन, चेक बनाया, चेक दे दिया, चेक दे दिया, तो एंट्री कहां पे हो गई, कैश बुक में एंट्री हो गई, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से एंट्री कहां पे नहीं है, एंट्री कहां पे नहीं है, बोलो। डॉक्टर भेजू कैसा, आप भूल जाते हो, फटाफट इसका आंसर दे दो। ये किससे रिलेटेड है, पासबुक, परफेक्ट, लव यू ऑल। मुझे पता है आप लोग मेरा नाम रोशन करोगे, रोहन से रोशन, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है आप मेरा नाम रोशन कर दोगे। अभी रोहन है, कल जाके रोशन हो जाएगा। आगे, चेक्स रिसीव्ड टोटलिंग ₹762 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो हैड बीन, चेक रिसीव्ड,
हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक से पढ़ना, पेड इनटू बैंक मतलब पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल, जो भी है डेट, ये वो मंथ एंड तक अभी तक पैसे उस अकाउंट में आए ही नहीं। बोलो क्या है ये? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट क्या मतलब? एंट्री कहां पे? कैश बुक में। कैश बुक में एंट्री करनी चाहिए थी, नहीं तो हम भूल भूल जाते इन द सेंस, तब तक वो बैलेंस सही दिखाता ही नहीं जब तक वो क्लियर नहीं होता कैश बुक में। इस वजह से हमने एंट्री कहां पे कर दी? कैश बुक में एंट्री कर दी। कहां पे पेंडिंग है? बोलो पासबुक। कहां पे? पासबुक। ठीक है, आगे फोर्थ, चेक फॉर ₹22 had been entered as receipt in the cash book instead of as payment. Check of ₹22 had been entered as a receipt. चेक ₹22 का रिसीट करके इंटर किया इन द कैश बुक इंस्टेड ऑफ पेमेंट। क्या पागल है अकाउंटेंट? गलती कहां पे? प्रॉब्लम कहां पे? बोलो बोलो प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम कहां पे है? कैश बुक देखो कहां पे प्रॉब्लम है, ठीक से पढ़ो ना। अ चेक ऑफ ₹22 हैड बीन एंटर्ड एज अ रिसीट इन कैश बुक। अब बोला ना डायरेक्टली कैश बुक, सोचने की जरूरत भी नहीं, उन्होंने नहीं बोल दिया। चेक ऑफ ₹25 हैड बीन डेबिटेड बाय बैंक इरोनियसली, गलती से। इरोनियस का मतलब क्या है? गलती से। गलती से बैंक ने क्या कर दिया? उसे डेबिट कर दिया। बोलो क्या करना है? चेक फॉर ₹25 हैड बीन डेबिटेड बाय द बैंक इरोनियसली। कहां पे गलती है? बैंक ने किया ना, कहां पे गलती है? गलती कहां पे? बोलो फटाफट। पीबी लिख रहे हो ना आप साथ में, सीबीबी पीबी, सीबी पीबी पीबी सीबी सीबी पीबी, ऐसा वहां पे लिखते जाना है। आगे नेक्स्ट, ये भी हो गया 5 नंबर का। 6 नंबर का, अ चेक रिसीव्ड फॉर ₹80 हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक। बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया बिकॉज मार्क नो फंड्स अवेलेबल, मतलब इन शॉर्ट चेक बाउंस हो गया और चेक वापस आ गया। एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, वो चेक बाउंस हो गया, वापस आ गया, बाउंस हो गया, वो चेक क्लियर नहीं हुआ। नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड इन द कैश बुक। देखो कैश बुक में जब डिपॉजिट किया था तब चेक की एंट्री की थी, जब डिपॉजिट किया था तब कैश बुक में एंट्री की थी ना डिपॉजिट की। अभी वो चेक वापस आ गया, डिपॉजिट हुआ ही नहीं, क्लियर हुआ ही नहीं, बाउंस होकर वापस आ गया, लेकिन कैश बुक में डिपॉजिट की एंट्री वैसी ही है, तो करेक्शन करना बनता है कि नहीं बनता है? तो ये किससे रिलेटेड है? कैश बुक। ये किससे रिलेटेड है? कैश बुक। आगे 7, ऑल डिविडेंड रिसीवेबल। ऑल डिविडेंड रिसीवेबल क्या हो गया? ये क्या हैंग हो गया? शायद से ये हैंग हो गया। ऑल डिविडेंड रिसीवेबल, ये मूवमेंट नहीं हुआ। स्क्रॉल नहीं हो रहा है। हाँ साइड से अभी आइडिया दूसरी जुगाड़। हाँ चलो आगे। ऑल डिविडेंड रिसीवेबल, ऑल डिविडेंड रिसीवेबल आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। सभी डिविडेंड रिसीवेबल डायरेक्टली क्रेडिटेड टू बैंक, बैंक में क्रेडिट हो गए। ड्यूरिंग डिसंबर अमाउंटिंग टू ₹62 were credited by the bank but no entries in the cash book। बोलो किसका है? कैश बुक। किसका है? कैश बुक। चलो कुछ स्टूडेंट ने तो आगे 10 तक बता दिया, 9 तक बता दिया, बढ़िया। 7 छोड़ के चले गए, बट ये 7 छोड़ना अच्छा भी है। अब आगे बढ़ रहे हो मतलब आपको समझ में आ रहा है।
आगे 8, अ चेक ड्रॉन फॉर ₹6 हैड बीन इनकरेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक एज 66। 6 रुपए का चेक है, गलती से 66 वहां पे लिख दिया, कहां पे, कैश बुक में, कैश बुक में, ये भी कैश बुक का है। आगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड शुड हैव बीन 711। तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड जो है ना, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड यहां पे आप देख सकते हो ऊपर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये 761 है ना, उसकी जगह पे 711 होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड शुड हैव बीन होना चाहिए कितना, 711। तो इसका मतलब ये भी गलती कहां पे, ये भी गलती कहां पे, कैश बुक से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? और उन्होंने बोला बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, पासबुक, उसी दिन पे एज ऑन 31 दिसंबर 19 जो भी है, शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1162। मतलब यहां पे दिख रहा है, देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 554। ये टोटल के ऊपर है, टोटल के ऊपर। सो ये 761 क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, ये 554 क्या है, टोटल के एग्जैक्टली पास में है ना। तो ये क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे डिफरेंस दिख रहा है, ये क्रेडिट साइड पे जाएगा ना, ये क्रेडिट साइड पे जाएगा ना, तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। मतलब ओवरड्राफ्ट है 554 का, और उसी वक्त 1162 का कहां पे, 1162 का कहां पे, इन पासबुक। बराबर, तो चलो रेडी, स्टडी, गो, चलो बनाओ। पहले बनाएंगे हम कैश बुक, यहां पे दो चीजें बनेगी, वन कैश बुक, कैश बुक से हमें मिलेगा करेक्टेड कैश बैलेंस, और वो करेक्टेड कैश बैलेंस हम कहां पे लिखते हैं, हमारे बैलेंस शीट में लिखते हैं। बराबर, जो इस कैश बुक से मिलता है, कैश बुक, कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक में कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, मतलब बैंक की एंट्री सभी आने वाली है ना। तो चलो बनाओ फटाफट कैश बुक। ये अकाउंट जैसे ही बनता है, देखो कितने परफेक्शन के साथ लाइन, टेन में सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताया क्रॉस चेक करने के लिए, वो कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है। चलो, और ये बनेगा लगभग 10 लाइन का बना दो, 10 लाइन का बना दो। अरे लास्ट वाला कोई ट्रांजेक्शन या गलती है ऐसा थोड़ी ना है, आप पढ़ लो ना लास्ट वाला क्या है। उन्होंने सिर्फ आपको क्रॉस चेक करने के लिए, मतलब कैशबुक से स्टार्ट किया तो पासबुक का बैलेंस कितना है वो पता होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि सही हुआ नहीं हुआ, डिफरेंस है नहीं है। इस वजह से उन्होंने बैलेंस दिया है। तो चलो, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो चलो इसका भी फॉर्मेट बना दो। फॉर्मेट बना के रख देंगे, एंड में बनाया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। मतलब लास्ट में आंसर कितना आना चाहिए, 1162, 1162। चलो अभी हम स्टार्ट करें कैश बुक से। कैश बुक को कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। टोटल के ऊपर जो बैलेंस था ना, लेटेस्ट वाला बैलेंस 554 था ना, कितना था वो, 554 कितना था, 554। वो टोटल के नीचे कहां पे जाता है, मतलब आगे वो अकाउंट कंटिन्यू करना हो तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। टोटल के ऊपर 554 है, लेकिन जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा थी ना, तो क्रेडिट बैलेंस उसको है, तो क्रेडिट बैलेंस से हम स्टार्ट कर देते, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 554, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 554, 554।
पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट क्रेडिट। पहले कैश बुक बनेगा। चलिए अभी कैश बुक रिलेटेड जो हमने गलतियां फाइंड आउट की है ना उसका करेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला यहां पे देखो, बैंक चार्जेस की एंट्री 136 एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट। तो ये 136 बैंक चार्जेस है, ये डिपॉजिट साइड पे आने चाहिए कि विड्रॉल साइड पे आने चाहिए? इससे बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा ना, विड्रॉल है, पैसे कट रहे। तो कैश बुक में कौन से साइड पे आप दिखाओगे? डेबिट साइड पे दिखाओगे इसे या क्रेडिट साइड पे दिखाओगे इन बैंक चार्जेस को? कैश बुक में डेबिट साइड पे दिखाओगे या क्रेडिट साइड पे दिखाओगे? बोलो। कैश बुक में डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे क्या है? बैंक बाय बैंक चार्जेस 136 बाय 136। कैश बुक में लिखा नहीं था, लिख दिया। करेक्शन कर रहे हैं, जो कैश बुक से रिलेटेड गलतियां या प्रॉब्लम है उसका करेक्शन कर रहे हैं हम। यस करेक्ट, सभी लोगों ने सही आंसर दे दिया। मुयम्बो खुश हुआ। सेकंड, सेकंड किसका है? पासबुक का है। सेकंड पासबुक का है, उसे इग्नोर कर देंगे। जब वो ब्याज स्टार्ट हो जाएगा तब पासबुक वाले पॉइंट्स लेने वाले हम। अभी सिर्फ कैश बुक पे ध्यान देना। कैश बुक का फोर्थ नंबर कैश बुक का है, फोर्थ नंबर का, बराबर है ना? सेकंड और थर्ड पासबुक रिलेटेड है, पासबुक में वो एंट्री नहीं होगी। फोर्थ नंबर, चेक ऑफ 22 हैड बीन एंटर्ड एज अ रिसीट इन कैश बुक इंस्टेड ऑफ पेमेंट। चेक ऑफ ₹22 हैड बीन एंटर्ड एज रिसीट, वो लिखा रिसीट साइड पे, वो लिखा रिसीट साइड पे इंस्टेड ऑफ पेमेंट। इंस्टेड ऑफ पेमेंट, ₹22 का चेक रिसीट साइड पे लिखा इंस्टेड ऑफ पेमेंट, तो क्या होगा? ध्यान सुनना, ये वाला लॉजिक समझ लेना, लिखना मत, लिखना मत। मान लो मेरे अकाउंट में ₹100 का बैलेंस था, ₹100 का। यस, किसी ने तो आंसर भी दे दिया, किसी ने आंसर भी दे दिया, सही है, ठीक है। बट मैं समझाना चाहूंगा ये वाला जो है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मैं जब बोलता हूँ ₹22 का इफेक्ट नहीं देना है, मैं बोलता हूँ ₹44 का इफेक्ट देना है, तो वो समझ में नहीं आता। तो एक बात सुन लो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली क्या हो गया? पेमेंट। एक्चुअली क्या हो गया? पेमेंट ₹22 का। तो ₹22, ये एग्जाम्पल लिया, ₹100 आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया। ₹22 कट होने के बाद में आपका बैलेंस कितना बचना चाहिए था? 78। ₹22 कट होने के बाद में आपका बैलेंस बचना चाहिए था 78। बट आपने गलती से क्या कर दिया? ₹100 का बैलेंस है, ओके, और आपने उसे दिखा दिया रिसीट। आपने गलती से, ये रॉन्ग है, ये गलत है, आपने गलती से उसे दिखा दिया रिसीट और आपने ₹22 डिपॉजिट साइड पे लिख दिया, आपका बैलेंस हो गया 122। मतलब अगर मैंने गलत साइड पे लिखा, जो पेमेंट है उसे रिसीट साइड पे लिखा, या रिसीट को पेमेंट साइड पे लिखा, तो इफेक्ट सिर्फ ₹22 का नहीं आएगा, इफेक्ट डबल आ जाएगा। डबल कैसे? देखो 122 माइनस 122, ये गलत है, एक्चुअली होना चाहिए 78। मतलब कितने से आपका बैलेंस बढ़ गया है? 122 माइनस 78, कितना? 44। कितना बढ़ गया? 44। मतलब जब आप गलत साइड पे लिखते हो तो दो चीजें हो जाती है, ध्यान सुनना, ये लिखना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। कहां पे होना चाहिए था? कहां पे होना चाहिए था? ये ₹22 होना चाहिए, क्रेडिट साइड पे होना चाहिए था, बट गलती से ₹22 क्रेडिट साइड पे होना चाहिए था, वो तो लिखा नहीं आपने, वो तो लिखा नहीं आपने, आपने गलती से लिख दिया डेबिट साइड पे ₹22। तो ये गलत साइड पे चला गया ना, मतलब डिपॉजिट साइड पे ₹22 ऐड हो गए। एक तो ये कैंसिल करने के लिए मुझे विड्रॉल साइड पे ₹22 लिखने पड़ेंगे, ये कैंसिल करने के लिए मुझे विड्रॉल साइड पे, सही साइड पे ₹22 लिखने पड़ेंगे। अभी सही साइड पे ₹22 लिखने से पुराना जो ₹22 का इफेक्ट था डेबिट साइड पे वो खत्म हो गया, क्योंकि जब डेबिट के टोटल ली जाएगी, क्रेडिट की माइनस की जाएगी, तो 22 कट हो जाएंगे ना, तो ₹22 का इफेक्ट कट हो जाएगा। बट थिंग इज दैट अभी भी पेमेंट साइड पे 22 का इफेक्ट नहीं आया। एक बार 22 लिखने से प्रीवियस जो गलती थी रिसीट साइड पे वो खत्म हो गई, बट 22 का पेमेंट अभी भी नहीं दिख रहा है। इस वजह से 22 का पेमेंट दिखाने के लिए 22 और लिखना है, मतलब टोटल कितना लिखना है? 44 लिखना है, 44 लिखना है। तब जाके 44 लिखने से क्या हो जाएगा? ये जो डेबिट साइड पे गलत 22 लिखा था उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा एक बार लिखने से, और डबल लिखने से जो सही साइड पे लिखना था वो लिख दिया। अभी आप देखो, गलत साइड पे लिखने से दो गलतियां होती है, गलत साइड पे लिखने से दो गलतियां होती है। एक तो पहली, आपने गलत साइड पे एक अमाउंट लिख दी, और दूसरी गलती क्या होगी? सही साइड पे अमाउंट लिखी नहीं,
इस वजह से गलत साइड पे जो अमाउंट लिखी है उसे करेक्ट करने के लिए सही साइड पे लिख दो एक बार, और प्लस सही साइड पे इफेक्ट जो देना था वो देने के लिए और एक बार लिख दो। इस वजह से 44 रुपीज वहां पे आ जाते हैं। ये समझा क्या 44 रुपीज का लॉजिक? 44 रुपीज का लॉजिक समझ में आ गया? 44 रुपीज का लॉजिक समझ में आ गया? बोलो। ये रेक्टिफिकेशन है। ये क्या है? रेक्टिफिकेशन है। ये समझा है क्या? यस। 44 क्यों? आपने पूछने से पहले ही मैंने समझाने की कोशिश की। जब आप गलत साइड पे लिखते हो तो दो गलतियां की है। बार बार एक चीज बोल रहा हूं, गलत साइड पे लिखने से दो गलतियां की। क्या की? एक तो सही साइड पे नहीं लिखा, ये गलती है। 22 रुपए पेमेंट साइड पे आने चाहिए थे, नहीं आए। और प्लस रिसीट साइड पे 22 रुपए आ गए। दो गलतियां है। तो दो गलतियों को मिटाने के लिए डबल इफेक्ट देना पड़ता है। एक बार आप 22 पेमेंट साइड पे लिख दोगे तो पहले वाला जो डेबिट साइड पे 22 है वो खत्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक साइड की टोटल लेके दूसरी साइड की टोटल माइनस करते हैं ना हम हमेशा, डिफरेंस निकालते हो, तो 22 खत्म हो जाएगा। बट अभी भी पेमेंट साइड पे 22 का एडिशनल इफेक्ट जो पहले देना था वो नहीं दिया, इस वजह से 22 का इफेक्ट देना चाहिए। लो फिर से बता दिया। इस वजह से बाय, क्रेडिट साइड पे बाय, बाय एक्चुअली यहां पे ध्यान सुनना, यहां पे आएगा सस्पेंस अकाउंट। यहां पे कौन सा आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। बट सस्पेंस अकाउंट का लॉजिक जो है वो रेक्टिफिकेशन में आपको समझाते हैं। रेक्टिफिकेशन में वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है और लॉजिक समझाने के लिए जिन्होंने मेरा वो सस्पेंस का लेक्चर देखा है स्टार्टिंग में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के डेमो लेक्चर्स दिए थे कुछ स्टूडेंट को, तो देखा होगा, तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि मैंने सस्पेंस अकाउंट बहुत देर तक समझाया। जैसे बीआईएस में हर लॉजिक क्लियर किया ना, तो सस्पेंस अकाउंट के भी लॉजिक सभी क्लियर किए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना लिख दो कि जब गलती रेक्टिफाई होती है तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख रहा हूं। बढ़िया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सस्पेंस अकाउंट का लॉजिक आपको क्लियर हो जाता है। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया तो अगले दो लेक्चर सस्पेंस के ऊपर ही चले जाएंगे बीआईएस छोड़ के, वो रेक्टिफिकेशन में डिस्कस हो जाता है 44। या यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख देना आप अभी के लिए रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन इतना समझने के लिए लिख दो रेक्टिफिकेशन। हाँ चैतन्य ने देखा है सस्पेंस भाई, मैं एक भाई बनाता हूं सस्पेंस भाई, और पूरा भाई का क्या कहना है वो सबको समझा देता हूं और वो अच्छे से समझ में आता है। वहां पे भी अपने 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा होगा, बट सस्पेंस अकाउंट एग्जैक्टली क्यों आता है, कब आता है और रेक्टिफाई क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, उसमें से क्यों वाला वर्ड जो है वो पता नहीं होता है। सिर्फ ये पता होता है कि यहां पे दिखा सस्पेंस अकाउंट तो ये कर दो, रिवर्स कर दो, बट क्यों आया वो समझना थोड़ा सा मुश्किल जाता है स्टूडेंट के लिए। वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है जिन्होंने देखा उनका। ठीक है, आगे रेक्टिफिकेशन लिख देना आप आज के लिए, उसमें मत जाओ, बराबर। इससे क्या होगा, आप इसमें आप ज्यादा डिटेल में जाओगे, आप ज्यादा कंफ्यूज ही हो जाओगे। अभी के लिए उतना सिर्फ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है सस्पेंस अकाउंट ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का है, उसमें बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा, वो टेंशन मत लेना आप। ठीक है, भरोसा है ना मुझ पे? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला अगला कौन सा है? 6 नंबर का है ना शायद से। देखो, चेक रिसीव्ड 80 रुपीज का, वो बैंक में डिपॉजिट भी किया बट बैंक से वापस आ गया, नो फंड्स अवेलेबल। हमने जब डिपॉजिट किया तब कहां पे लिखा था? मैंने ये स्टार्टिंग में बता दिया है। आप जो पूछ रहे हो धनंजय, स्टार्टिंग में वंस अगेन आप लेट आ गए होंगे, तो चलो बोलो क्या है। स्टार्टिंग में हमने डेबिट साइड पे लिखा, डिपॉजिट साइड पे लिखा, कहां पे लिखा? डिपॉजिट साइड पे लिखा, और वो चेक वापस आ गया, वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो कैशबुक में लिखा था डिपॉजिट हो गया, बट डिपॉजिट हुआ है क्या? नहीं हुआ, वो तो चेक बाउंस हो गया, पासबुक में एंट्री आई नहीं, एज वेल एज आएगी भी नहीं। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, कैशबुक में जो डिपॉजिट दिखाया था डेबिट साइड पे उससे रिवर्स करना पड़ेगा, ताकि जो इफेक्ट दिया था कि चेक का पैसा मिलने वाला है वो खत्म हो जाए। क्लियर? इस वजह से जो डेबिट साइड पे मैंने इफेक्ट दिया है वो पहले डेबिट साइड पे दिया था, बट वो चेक बाउंस हो गया, अभी पैसे नहीं आने वाले, तो जो डिपॉजिट साइड पे लिखा था वो गलत हो गया ना। इस वजह से क्रेडिट साइड पे बाय कस्टमर, किसका चेक है ये? जो भी कस्टमर का नाम होता है उसका, कितना 22। एंट्री क्या आती है? जब मुझे चेक मिला था मैंने एंट्री क्या की थी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर।
मैंने एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीव, बैंक में पे डाला था ना, एंड कस्टमर इज गिवर, कस्टमर को क्रेडिट दिया था। अभी वो चेक बाउंस हो गया, ना ही बैंक रिसीवर है ना ही कस्टमर गिवर है। इस वजह से जो प्रीवियस एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, उसे मैं उल्टा उल्टा कर दूंगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस वजह से बैंक के क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा बाय कस्टमर, बाय कस्टमर 22। आगे और कौन सा है, डिविडेंड रिसीवेबल आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, डिविडेंड रिसीवेबल आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट पासबुक में पैसे आ गए, बट कैशबुक में लिखे नहीं है, तो कैशबुक में कौन से साइड पे लिखोगे आप, ठीक है, कौन से साइड पे ले लोगे, कितना है वो 80 है क्या, मैंने कितना लिखा, ओ 22 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, 80 है। नेक्स्ट 62 रुपीज का डिविडेंड आ गया, डिविडेंड कौन सी साइड पे लिखना चाहिए, डिपॉजिट साइड पे, तो डिपॉजिट साइड पे टू 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 डिविडेंड कितना है 62। ओके आगे नेक्स्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट चेक ड्रॉन फॉर ₹6, 6 रुपए का चेक है, 6 रुपए का, ध्यान देना 6 रुपए का चेक है, मतलब ये ड्रॉन मतलब चेक इशू किया दूसरों को पेमेंट के लिए, तो ये विड्रॉल साइड पे 6 रुपए का दिखना चाहिए, बराबर। एंटर्ड इन कैशबुक इनकरेक्टली है 66, तो ध्यान देना सभी लोग 6 रुपए का चेक लिखना चाहिए था, मतलब ये जो कैशबुक में जो है कितने का लिखना चाहिए था, 6 रुपए का, उसकी जगह गलती से क्या लिखा, डबल 6, बराबर। मतलब आपकी क्या हो गई, विड्रॉल साइड ज्यादा हो गई, विड्रॉल साइड ज्यादा हो गई, कितने से 60 से, जो कि विड्रॉल हुआ ही नहीं है, तो विड्रॉल साइड 60 से ज्यादा होगी। 6 रुपए तक करेक्ट है, बाकी का ऊपर का 60 रुपए जो है वो गलत हो गया। तो अभी आप क्या करोगे, करेक्शन के लिए क्या करोगे, क्रेडिट साइड पे 66 लिखा है और 60 रुपए एक्स्ट्रा लिखा है, तो आप आ जाओ डेबिट साइड पे और डेबिट साइड पे वो करेक्शन कर दो, उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे 66 लिखा है ना, डेबिट साइड पे 60 लिख दिया, तो एट द एंड जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्रेडिट की टोटल लेंगे डेबिट माइनस करेंगे, या डेबिट की टोटल लेंगे क्रेडिट माइनस करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, दूसरे साइड पे अमाउंट लिखने की वजह से वो अमाउंट माइनस हो जाती है और इफेक्टिवली क्या बच जाता है, वो इफेक्टिवली क्या बच जाता है 60। किसने 120 लिखा है, 120 तब आता है जब रॉन्ग साइड पे लिखा हो, यहां पे रॉन्ग साइड पे नहीं था, करेक्ट साइड पे ही था बट गलत अमाउंट था। रॉन्ग साइड पे जब आप लिखते हो ना तब डबल अमाउंट का इफेक्ट आ जाता है, तो इस वजह से डेबिट साइड पे आप जाओ, डेबिट साइड पे वहां पे लिख दो टू सस्पेंस या रेक्टिफिकेशन, टू रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन सस्पेंस कितना 60, समझाई गई है। क्रेडिट साइड पे 6 रुपए लिखने थे, वहां पे लिखे 66, 60 रुपए ज्यादा हो गए, 6 रुपए से ऊपर कितने 60 रुपए ज्यादा हो गए, 6 रुपए तक ठीक है, तो 60 रुपए जो क्रेडिट साइड पे ज्यादा हो गए उसे खत्म करना है, तो कैसे खत्म कर सकते हैं, डेबिट साइड पे 60 रुपए लिखने से उससे क्या होता है, जब हम टोटल लेते हैं ना एक साइड का, तो उससे हमेशा दूसरी साइड माइनस करते हैं, तो ये जब हम टोटल लेंगे 66 क्रेडिट वाला, उसमें 66 आ जाएगा, डेबिट में कितना 60 आ जाएगा, तो माइनस होकर अल्टीमेटली इफेक्ट जो क्रेडिट साइड पे बचेगा वो 6 रुपए का ही बच जाएगा। डन। आगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड शुड हैव बीन 711, ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड जो है ना 761, ये कितना होना चाहिए था 711, मतलब एक्स्ट्रा कितना आ गया, एक्स्ट्रा 50, एक्स्ट्रा कितना आ गया 50, कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे एक्स्ट्रा 50 आ गया, तो करेक्शन के लिए क्या करोगे आप, एक्स्ट्रा आता है तो रिवर्स करना पड़ता है ना, कम आता है तो बढ़ाना है, एक्स्ट्रा आता है तो रिवर्स करना है, तो क्रेडिट साइड पे 50 है तो रिवर्स कैसे करोगे, क्रेडिट साइड पे एक्स्ट्रा 50 है तो क्या करोगे बोलो, डेबिट साइड पे जाओगे टू रेक्टिफिकेशन ऑब्लिक सस्पेंस, करेक्शन कर देना गलती का, सस्पेंस। मैं यहां पर रेक्टिफिकेशन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सस्पेंस अभी तक आपका कंसेप्ट नहीं हुआ है, पहले हुआ था वो याद नहीं होगा, इस वजह से मैं यहां पे आपको समझाने के लिए रेक्टिफिकेशन तब तक के लिए लिख रहा हूं। क्लियर, कितना 50, वो भी करेक्शन हो गया। देखो करेक्शन का एक रूल है, ज्यादा हो गया रिवर्स कर दो, कम पड़ रहा है या कम लिखा था तो बढ़ा दो उसी जगह पे, मतलब क्रेडिट साइड पे कम दिख रहा है तो क्रेडिट साइड पे बढ़ा देंगे, क्रेडिट साइड पे ज्यादा हो गया तो उसे रिवर्स करने के लिए डेबिट साइड पे लिख देंगे। क्यों ऐसा क्या होता है डेबिट साइड पे लिखने से, क्योंकि हम हमेशा बैलेंस निकालते वक्त डिफरेंस निकालते वक्त एक साइड की टोटल लेके दूसरी साइड की टोटल माइनस कर देते हैं,
तो अगर एक साइड की टोटल ज्यादा हो जाए तो आप दूसरे साइड पे अमाउंट लिख दो, ऑटोमेटिकली एंड में वो माइनस हो जाएगी, जो अपोजिट साइड पे अमाउंट लिखी है वो माइनस हो जाएगी और करेक्ट इफेक्ट मिल जाएगा। डबल वाला मतलब क्या होता है? डबल वाला, यस यस लिखना है, सस्पेंस लिखना है, बट वो कंसेप्ट समझने के बाद में आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली मैंने क्यों लिखा था, सस्पेंस का लॉजिक क्या है। जीते कमी तीते हमें। अरे डबल वाला मैं एक चीज बोल रहा हूं कि अगर आपने 22 रुपए डेबिट साइड पे लिखा, ये मत लिखो 22 रुपए डेबिट साइड पे लिखा और करेक्शन के लिए मैंने 22 रुपए क्रेडिट साइड पे लिखा, हुआ क्या? मैं जब टोटल लूंगा तो डेबिट साइड पे 22 आ जाएगी, बाकी के ट्रांजेक्शन इग्नोर करो, डेबिट साइड पे 22 क्रेडिट साइड पे 22, बराबर, तो डिफरेंस कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा ना, मतलब इफेक्ट कितना हो गया? जीरो इफेक्ट हो गया। हालांकि इफेक्ट ये होना चाहिए कि पेमेंट साइड पे 22 आना चाहिए था, बट सिर्फ एक बार पेमेंट साइड पे 22 लिखने से इफेक्ट नील हो गया। क्या हो गया? नील हो गया, नील हो गया। और पेमेंट साइड पे 22 रुपए जो दिखने थे वो नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने पेमेंट साइड का रिसिप्ट साइड पे लिख दिया ना। तो एक बार आप लिखोगे पेमेंट साइड पे तो उससे सिर्फ जो पहले वाली गलती है वो मिट जाएगी, बट जो पेमेंट साइड पे पूरा अमाउंट आना चाहिए था वो दिखाई नहीं देगा। मैंने आपको वही बोला ना, ये 44 का मैंने आपको समझा दिया, और क्या समझाऊं कि 100 में से 22 गए पेमेंट तो 78 का बैलेंस आना चाहिए, बट आपने क्या दिखा दिया? रिसिट। तो रिसिट दिखाने की वजह से वो 22 जुड़ गए तो कितना हो गया? 122। तो फर्क मैंने निकाला 122 माइनस 78, 122 माइनस 78 तो कितना? 44, वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। तो ये भी मैंने समझा दिया अलग लैंग्वेज में कि 78 बैलेंस दिखना चाहिए था, बट आपने उसे रिसिट माना, इस वजह से बैलेंस दिख रहा है 122, तो 44 रुपीज का डिफरेंस आया। तो ये 44 रुपीज से 122 मतलब बैलेंस बढ़ रहा है, इस वजह से मैंने विड्रॉल साइड पे लिख दिया कम करने के लिए, उससे बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बोलो क्या क्या हो गया? क्या क्या हो गया है? क्या क्या हो गया? पहले केस में क्या हो गया? डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड मिल गया तो सिंपली कहां पे आता है? डिपॉजिट साइड पे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिविडेंड कैशबुक में लिखा नहीं तो डिपॉजिट साइड पे 62 आपने लिख दिया। बाद में चेक 6 रुपए का है, वो गलती से क्रेडिट साइड पे 66 का लिख दिया, ऊपर 60 लिख दिए, 60 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए क्रेडिट साइड पे। अभी 60 रुपए मिटाने, निकालने, खत्म कर देने, कैसे खत्म कर दोगे? 60 रुपए डेबिट साइड पे लिख दो तो क्या हो जाएगा? 66 क्रेडिट साइड पे लिखा, 60 रुपए डेबिट साइड पे लिखा, जब हम क्रेडिट की टोटल लेंगे तो उसमें 66 आ जाएगा और डेबिट के टोटल में 60 आ जाएगा, तो इफेक्टिवली जो डिफरेंस बचेगा वो 6 का ही बचेगा, क्रेडिट साइड पे वो डिफरेंस उतना ही बचेगा। एंड बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड शुड हैव बीन कितना? 711। तो ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 761 की जगह पे 711 होना चाहिए, मतलब 50 रुपए ज्यादा हो गया क्रेडिट साइड पे। आपके पास ऑप्शन क्या है? ज्यादा हो गया तो ऑप्शन क्या है? क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई तो क्या ऑप्शन है? डेबिट साइड पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट क्रेडिट साइड पे हो ना वो डेबिट साइड पे लिख दो। उससे क्या होता है? बार बार एक चीज बोल रहा हूं, कितनी बार बोलूं कि आप अकाउंट कैसे, अपने अकाउंट तो कभी बनाया क्या? अकाउंट कैसे बनाते हैं? अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं? अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं? मान लो डेबिट साइड पे 1 लाख है, क्रेडिट साइड पे 60,000 है, आप क्या करते हो? डेबिट साइड की टोटल लेते हो 1 लाख, दोनों साइड पे लिखते हो 1 लाख, उसमें से क्रेडिट साइड की टोटल माइनस करते हो तो बचता कितना है? 40,000। बचता कितना है? 40,000। तो एक साइड की टोटल लेके हम दूसरी साइड की टोटल माइनस करते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई साइड गलती से ज्यादा हो गई तो उसका करेक्शन करने के लिए अपोजिट साइड पे वो एक्स्ट्रा अमाउंट लिख दो, ऑटोमेटिकली एंड में जब टोटल ली जाएगी तो एक साइड की टोटल से दूसरी साइड की टोटल माइनस हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा इफेक्ट आया था उस साइड पे वो माइनस हो जाएगा और नेट इफेक्ट जो सही है वही बच जाएगा। क्लियर? बैलेंस कितना आता है बोलो? बैलेंस कितना आ रहा है? इसका बैलेंस कितना आ रहा है? बोलिए। टोटल ले लो, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है शायद से, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ये 22 रुपये निकाल देता हूँ, नहीं तो आप लिख दोगे गलती से, ये समझाने के लिए लिखे थे ना। नहीं मुझे टोटल बता दो ना। तो 814 बैलेंस कैरिड डाउन माइनस 642, तो ये कौन सा बैलेंस है? बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, ये क्रेडिट बैलेंस है 642, मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट है। मतलब क्या है ये, ओवरड्राफ्ट है। मतलब क्या है ये, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट है। ना विल स्टार्ट बीआरएस विद द करेक्टेड कैश बैलेंस। मतलब हम किससे स्टार्ट करेंगे, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितना, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना, 642, 642। अभी क्या बचा है, कैश बुक के सभी जो गलतियां थी वो तो क्रेडिट कर दी, क्रेडिट करने के बाद में ये 642 आ गया। और ये 642 आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो एज इन बैंक बैलेंस। शो इट इन बैलेंस शीट एज बैंक बैलेंस, वहां पे लिख देना 642 विल बी शोन एज बैलेंस इन बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस इन बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस इन बैलेंस शीट। अभी देखना कौन कौन सी गलतियां है पासबुक से रिलेटेड। पासबुक से रिलेटेड पहला, पासबुक देखना सिर्फ, पहला क्या, चेक इशूड बट नॉट, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब चेक ड्रॉन, कैशबुक में गलती, कैशबुक में एंट्री होगी ड्रॉन की, मतलब इशू की, तो विड्रॉल साइड पे लिखते हैं ना कैशबुक में, कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। बैलेंस के हिसाब से सोचना, बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चेक जब इशू करते हैं हम लोगों को तो अपने अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं, इस वजह से कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कम हो जाता है कंपेरिजन में पासबुक के, तो हम क्या करते हैं, एड बैक करते हैं। लेकिन ये यहां पे क्या है, बैलेंस होता तो एड बैक करते हैं, लेकिन क्या है, ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट में क्या करना है, पलटी मारनी है। तो जो ऐड हो जाता था वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एड एंड लेस, लेस में पहला कैशबुक का बेस लेके चल रहे हैं ना, कैशबुक का बैलेंस, बैलेंस होता तो कम हो जाता, तो ऐड करते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है, 267, 267। वैसे ही चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, वो 762 है, उसका भी हम देख लेंगे, 267। अभी दूसरा बताओ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट किया, पहली एंट्री कहां पे आती है बोलो, चेक डिपॉजिट किया, पहली एंट्री कहां पे आती है, पहली एंट्री आती है कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिपॉजिट की एंट्री है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है, बेस कैश बुक का ही है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है, तो उसे पासबुक के साथ मैच मैच करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। बट ओवरड्राफ्ट है तो पलटी मार देंगे, लेस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 762, 762। आगे और क्या है, चेक ऑफ 25 हैड बीन डेबिटेड बाय बैंक एरनेसली, गलती से हमारे पासबुक में, पासबुक बैंक ने किया, मतलब पासबुक में क्या हो ना, डेबिट कर दिया चेक, हमारा चेक नहीं था, 2500 डेबिट कर दिया। तो पासबुक की डेबिट साइड किसकी होती है, पासबुक की डेबिट साइड, पासबुक की डेबिट साइड किस लिए होती है, डिपॉजिट या विड्रॉल। पासबुक की डेबिट साइड किस लिए होती है, डिपॉजिट या विड्रॉल, सभी लोग बताएंगे। पासबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट या विड्रॉल किसके लिए होती है, पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉल, और विड्रॉल साइड पे उन्होंने अमाउंट लिख दी, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा ना, क्योंकि विड्रॉल साइड पे लिख दी। लेकिन कैशबुक में एंट्री है ऐसी कुछ है ही नहीं विड्रॉल वाली, तो कैशबुक का बैलेंस कंपैरिजन में क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। कैशबुक का बैलेंस कंपैरिजन में ज्यादा दिखेगा। पासबुक में विड्रॉल साइड पे अमाउंट लिख दी उन्होंने, पासबुक का बैलेंस कम दिखेगा, कैशबुक का कंपैरिजन में ज्यादा दिखेगा। ज्यादा दिखता है तो हम क्या कहते हैं, लेस कहते हैं। कैशबुक का बेस लेके चल रहे हैं ना, कैशबुक का बैलेंस का बेस लेके चल रहे हैं, लेस कहते हैं। लेकिन ओवरड्राफ्ट है, इस वजह से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इस वजह से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तीन ही थे ना, तीन ही थे ना, चेक wrongly debited by बैंक। हाँ हो गया, क्वेश्चन भी हो गया सर। बोलो, तो कितना आता है, 787।
642 प्लस 787 कितना आता है? 1429। कितना आया था ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक? 1162। यस, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। हो गया मेरा। अभी आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? घर पे प्रैक्टिस करनी, अभी टाइम नहीं है। फिफ्थ वाला क्या था? चेक रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। आप सोचो ना, मतलब मैं पर्सनली आपके सामने होता, शायद से मुझे लगता है आप बीच में जाते हो आते हो, या जब मैं पढ़ा रहा हूं तब लिखते हो, ऐसा कुछ होता होगा। नहीं तो मैंने ये समझा दिया ना कि पासबुक में गलती से एंट्री होगी, पासबुक में गलती से एंट्री हो गई कौन सी साइड पे? विड्रॉल। विड्रॉल मतलब क्या? डेबिट साइड पे। पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन कंपेरिजन में कैशबुक का क्या हो जाएगा? ज्यादा दिखाई देगा। कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, बराबर है। लेकिन ओवरड्राफ्ट है, इस वजह से क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं। आप लॉजिकली सोचो, मतलब पूछने से पहले आप ऐसा सोचो ना डायरेक्टली कि हाँ पासबुक में एंट्री हो गई, पासबुक में गलती से हो गई, पासबुक में कहां पे हो गई? विड्रॉल मतलब डेबिट साइड पे, तो पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है। अब जैसा मैं सोचता हूं वैसा आप सोचने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो अभी आप आपका अगला लेक्चर देख लो, कल आने के बाद में फिर से रिवीजन लेते हैं इसका। हाँ लेकिन आज आपने प्रैक्टिस करनी है, प्लीज फॉलो इट। अगर आपको लगता है दिल से कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देना इसे। और इसे 2 बार तो मिनिमम सॉल्व करना है, 2 बार तो मिनिमम खुद से। ओके, चलिए बाय बाय। कल आके रिवीजन तो मैं लूंगा ही, नो डाउट।